बहुत असहज महसूस हो रहा है। 8 बज गए, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए? क्या तुम अभी भी यही मेरा इंतजार कर रही हो? जिंगयांग, तुम आखिरकार वापस आ गए। मुझे मत छुओ। आज हमारी सगाई हुई है, लेकिन हमारे झान परिवार ने सगाई की एक छोटी सी पार्टी भी आयोजित नहीं की। तुम कल्पना कर सकती हो, हमारा परिवार तुम्हारे हाई परिवार को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता, और मैं तो तुम्हें और भी नापसंद करता हूँ। तुम बेशर्मी से मेरे पीछे पीछे यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? क्या हुआ? क्या तुम खुद को मेरे हवाले करने की तैयारी कर रही हो? मेरी दूसरी बेटी की मौत हो गई। छान परिवार जियांग शहर का पहला परिवार है। तुम्हारा काम मेरी बेटी की जगह लेना है और छान परिवार के दूसरे युवा मास्टर झान जिंगयांग के साथ सगाई करना है। झान परिवार और हाई परिवार के गठबंधन को पूरा करना है और किसी भी तरह से तुम्हें झान जिंगयांग के बच्चे की माँ बनना है। धीरे धीरे झान परिवार में अपनी जगह बनानी है और झान परिवार को हाई परिवार का समर्थन बनाना है, समझिए? मैं जब तक तुम मेरी बात मानोगे, तुम्हारी बहन के इलाज का खर्च तो हाई परिवार पूरी जिम्मेदारी के साथ उठाएगा। यह दवा खा लो। जो दवा तुमने खाई है वह तुम्हें रात में ये अच्छे से सिखाएगी कि एक पुरुष की सेवा कैसे करते हैं। चूंकि मैंने हाई मैडम से वादा किया है कि मैं झान जिंगयांग से शादी करूंगी, तो अपनी बहन और खुद के लिए वो अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी होगी। जिंगयांग, आज हमारी सगाई की रात है, क्या हम कुछ कर सकते हैं? हाई की दूसरी मिस, क्या तुम इतनी हताश हो? क्या तुम्हें पुरुषों की इतनी कमी है? हाँ, हेलो यिनेन, क्या हुआ? ठीक है, मैं तुरंत आता हूं। आज हमारी सगाई की पार्टी थी, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़ो, तुम क्या चीज हो? मुझे कहाँ जाना है? क्या मुझे तुम्हें रिपोर्ट करने की जरूरत है? मैं तुम्हें बता रहा हूं, भले ही तुम्हारे हाई परिवार ने तुम्हें मेरे पास धकेल दिया हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। जान साहब नमस्ते। बाकी लोग कहाँ हैं? जान परिवार और हाई परिवार की आज शादी है। दादाजी और दादी जी हाई परिवार गए हैं। क्या ये मेरी होने वाली भाभी नहीं है? क्या तुम पक्की हो कि सगाई की रात तुम अपने मंगेतर के भाई की बाहों में जा रही हो? बहुत गर्मी है। इतनी गर्म क्यों हो? तुम्हें किसने नशीली दवा दी? बहुत गर्मी है। चलो। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? यह तुमने खुद ही मांगा है। हाँ हाँ, इतना दर्द क्यों हो रहा है? दर्द? ये तुम? जान यिन, तुम क्यों हो? क्या तुम भूल गई आधी रात से पहले मेरे गले लगने की बात? तुमने मुझे क्यों छुआ? मुझे लगा कि यही तुम्हारा स्वागत करने का तरीका है। तुम कमीने हो। तुम गाली देने से पहले मेरी एक सलाह है, पहले कपड़े पहन लो। जान साहब, कल जो हुआ था कृपया उसे भूल जाइए। तुम्हारा पहनावा तो काफी आकर्षक है, पर अफसोस मेरा छोटा भाई इस सुख के लायक नहीं। बाहर निकलो। ये मेरा कमरा है। जान साहब, पिछली रात को आप पहले ही काफी फायदा उठा चुके हैं। आप अब इस तरह से मुझ पर वॉर कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है ना?
माफ करना, तो मुआवजे के तौर पर मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। क्या करना चाहते हो? मुझे छोड़ो। मैं तुम्हें कुछ मजेदार दिखाता हूँ। जिंगयांग, मुझे पता है कि कल तुम्हारी सगाई थी। मुझे तुम्हें बाहर नहीं बुलाना चाहिए था। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि तुम्हें दुख हुआ। वह हाई परिवार की औरत परिवार वालों ने जबरदस्ती मेरे साथ बांध दी थी। तुम चिंता मत करो, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। मैं उसे निकाल बाहर करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। तुम खुद ही देख लो, मेरा प्यारा भाई अंदर है। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा मंगेतर इस समय अंदर है, किसी और औरत के साथ अंतरंग हो रहा है। एक मंगेतर होने के नाते तुम ऐसे ही चली जाओगी, अंदर जाकर देखोगी नहीं? जान साहब, आज आपने बहुत परेशान किया। बस अब बहुत हुआ। तुम्हारे सिर पर अपान का घूंट पी लिया गया है, फिर भी तुम जरा भी विचलित और परेशान नहीं हुई। हाई तो तुम आखिर अपने दिमाग में क्या सोच रही हो? मेरे भाई ने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया है और तुम उसे रंगे हाथों पकड़ने नहीं गई। आपका झान परिवार एक उच्च वर्ग का परिवार है और मेरे जैसी बेसहारा महिला के लिए कोई रास्ता नहीं है। हम्फ, तो क्या अगर मेरा भाई तुम्हारे सामने ही किसी दूसरी महिला के साथ अंतरंग हो जाए, तब भी तुम चुपचाप देखती रहोगी? झान साहब, मुझे झान जिंगयांग से कोई लगाव नहीं है। क्या यही तुम्हारे सब कुछ सहने का कारण है? नीचे उतरो। तुम मुझे झान जिंगयांग के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती हो। क्या मैं नहीं कर सकती? ठीक है, मैं निश्चित रूप से तुम्हें खुद का इस्तेमाल करने दे सकता हूँ, लेकिन अभी मैं अपना ब्याज वसूल करना चाहता हूँ। हाय टोंग, तुम क्या कर रही हो? अपने मंगेतर को धोखा देते हुए देखकर तुम कैसे गुस्से में आकर उसके बड़े भाई को बहका सकती हो? तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। सगाई तोड़ दो। क्या? जान साहब, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। क्या तुम्हें सच में लगता है मेरे साथ सोने के बाद क्या जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी? अरे, तुम क्या कर रहे हो? मंगेतर का फोन है, इसे क्यों ना उठाया जाए? तुम कहाँ चली गई थी और किसके साथ हो? घबरा क्यों रही हो? अगर उसे पता चल भी गया तो क्या होगा? जल्द या देर से तुम्हें तो झान परिवार का हिस्सा बनना ही है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? जान साहब, कृपया अपनी हद में रहें। मैं अभी भी आपके छोटे भाई की मंगेतर हूँ। मैं ये पोशाक पहनकर वापस नहीं जा सकती। जान साहब, क्या आप मुझे पास के मॉल तक छोड़ सकते हैं? क्या तुम सच में मुझे ड्राइवर समझती हो? आप क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारो। क्या तुम्हें कपड़े नहीं खरीदने थे? मैं खुद चल सकती हूँ। जान साहब, जान जिंगयांग मुझे पसंद नहीं करते और अब झान परिवार में मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है। क्या आप मुझसे दूरी बनाए रख सकते हैं? ठीक है, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी। जान साहब, मैं आपकी बात समझ गई। मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। जान साहब, कहीं आपको हाई परिवार की मैडम से प्यार तो नहीं हो गया? वह आपकी भाभी है। शादी नहीं हुई है तो भाभी कैसे हुई? हालांकि उसकी जुबान बहुत मीठी है, जो मुझे पसंद है। कपड़े बदलने के बाद शायद पता नहीं चलेगा, है ना? ये पोशाक अभी भी ले जाकर उन्हें वापस कर देनी चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ तुम बहन, तुम्हारे हाथ में आदमी के कपड़े कैसे हैं? मैंने पूछा कि आखिर तुम घर पर क्यों नहीं थी? पता चला कि तुम चुपके से किसी आदमी के साथ मौज मस्ती करने बाहर गई थी। तुम अभी भी मेरी होने वाली मंगेतर हो। तुम ये सब करके क्या तुम मुझे बिल्कुल भी महत्व नहीं देती हो? कल तुम ही यहाँ से पहले चले गए थे।
तुम सच में बहुत वाकपटू हो। सुना है कि हाई परिवार के नियम बहुत सख्त हैं। अगर हाई मैडम को इस बारे में पता चला तो शायद वह बहुत गुस्सा होंगी। तुम जो सोचना चाहो सोचो। इसका मतलब है कि तुम मान रही हो। वैसे भी हाथ में आदमी के कपड़े हैं, यह खरीदे हुए तो नहीं होंगे। बताओ कोई दूसरा आदमी है या नहीं? जिंगयांग भैया, अगर ये कल रात किसी और मर्द के साथ गई थी तो इसके शरीर पर निशान जरूर होंगे। मेरे हिसाब से हमें इसके कपड़े उतारकर जांच कर लेनी चाहिए। चलो। जान जिंगयांग, तो अगर मेरे हाथ में किसी और के कपड़े हैं, तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया जलन नहीं है ना? लगता है तुम मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करते। ये यहाँ आदमी के कपड़े लेकर ही तो आई है, सिर्फ मुझे फंसाने और मुझे जलन महसूस कराने के लिए। जब ऐसी बात है, तुम किसी और से मेरे कपड़े उतरवाना चाहते थे, है ना? किसी और की जरूरत नहीं, मैं खुद उतारती हूँ। ठीक है, सबको देखने दो कि तुम झान जिंगयांग की मंगेतर आखिरकार पवित्र है या नहीं। बस जिंगयांग भैया, ये अभी भी मेरी होने वाली मंगेतर है। इस तरह सबके सामने कपड़े उतारना ये मेरी ही इज्जत खराब करेगा। लेकिन चिंता मत करो, हाई परिवार की शिक्षा सख्त है, वो कोई भी सीमा पार करने वाला काम नहीं करेगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इन बेकार की चीजों को करके मेरा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश मत करना, इससे मुझे घिन आती है। सिर्फ 2-3 बातों में तुमने जिंगयांग के शक को दूर कर दिया। तुम वाकई बहुत चालाक हो। तारीफ के लिए शुक्रिया। तुम किस बात पर इतरा रही हो? जिंगयांग के दिल में सिर्फ मैं हूँ। क्या? तो ये दुख की बात है। जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तुम हमेशा और हमेशा एक नीच तीसरी औरत ही रहोगी। तुम मेरा इंतजार करो। जिंगयांग भैया, मुझे वह चाहिए। खरीद लो। जिंगयांग भैया, वह भी मुझे चाहिए। दोनों को खरीद लो। नमस्ते, कृपया मेरे लिए इसे पैक कर दें। ये वाला भी मुझे ही चाहिए। ये साफ तौर पर पहले मैंने पसंद किया था। तो क्या हुआ जिंगयांग भैया? क्या तुम्हारी हिम्मत है कि तुम यिनैंग से बहस करो? झान जिंगयांग, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। इतने सारे लोग देख रहे हैं, अपनी मंगेतर पर छोटी को हावी होने देना। अगर ये गपशप बात बाहर फैल गई तो इससे नाम और पैसा दोनों का नुकसान होगा। क्या उस समय झान परिवार तुम्हें कंपनी देगा? उसे कपड़े दे दो। जिंगयांग भैया, बात मानो। धन्यवाद। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे पास नए कपड़े नहीं है? तो मैं तुम्हारे पुराने कपड़े उतारने में मदद करूंगी। सार्वजनिक तौर पर इतने घटिया तरीके का इस्तेमाल करना, क्या यही तुम्हारे कांग परिवार की परवरिश है? क्या ये तुम्हारे कांग परिवार की परवरिश है? भाई साहब, कपड़े चुनने में इतना समय लगा दिया? आप मेरे भाई साहब को जानते हैं? जरूर जानता हूँ, सिर्फ जानना ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने आपसे ये कभी नहीं सुना। हम पहले एक बार मिल चुके हैं। सोने वाली बात, क्या तुम वाकई में जानना चाहते हो? झान साहब, माफ करना, मुझे ऐसे ही मजाक करना पसंद है। उम्मीद है कि मेरी भाभी को बुरा नहीं लगा होगा। तुम्हारी मंगेतर अभी अभी आते समय गलती से मेरी कार से टकरा गई थी, इसलिए उसके कपड़े फटे हैं। ओह, तो हाईतोंग जो कपड़े लाई थी वो भाई साहब के थे इस मॉल में? वजह यही थी। ठीक है, मेरे पास कुछ और काम है। भविष्य की भाभी, फिर मिलेंगे। बताओ, तुम मेरे भाई साहब को कैसे जानती हो? हाँ, हाईतोंग बहन, अभी अभी झान साहब की बातों से लग रहा था कि तुम दोनों बहुत करीब हो। दरअसल पहले झान साहब ने सुना कि हाई परिवार और झान परिवार की शादी हो रही है, तो वो पहले से मेरी जांच करने आए थे, इसलिए हम एक बार मिले थे। सच में? जरूर। अगर तुम नहीं होते तो मैं उन्हें कैसे जान सकती थी? ये भी सही है। तुम्हारे हाई परिवार को तरक्की चाहिए तो वह सिर्फ हम झान परिवार पर ही निर्भर कर सकते हैं। गलत। हाईतोंग आज बहुत घबराई हुई है। वह जरूर जिंगयांग से कुछ छिपा रही है। रुको, जान यिन, मिस हाई की एक्टिंग अभी अच्छी थी, बस इसमें एक कमी ये है कि बहुत रुखी थी, जो कल रात की तरह नहीं। अपने मंगेतर और उसकी माशूका के साथ शॉपिंग करना, मिस हाई वाकई में बहुत उदार है। तुम कुछ भी गलत मत करना। ये एक सार्वजनिक जगह है। अगर किसी और ने देख लिया तो? अगर किसी और ने देख भी लिया तो क्या? जियांग शहर में मुझे कौन रोकेगा?
हाई तोंग, तुम्हारे पास वाकई में कोई दूसरा मर्द है। हाई तोंग, तुम गई काम से। तुम्हारा रिएक्शन कुछ ज्यादा ही नहीं। अगर कोई हमें देख भी लेता है तो क्या होगा? गई, हम तो पूरी तरह से पकड़े गए हैं। मेरी इज्जत जरूर बर्बाद हो गई होगी। हाय मैडम, अब मैं क्या करूं? और मेरी बहन का क्या होगा? तुम पहले शांत हो जाओ। मैं शांत कैसे हो सकती हूँ? ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम नहीं होते तो ये सब चीजें ऐसी नहीं होती। ये सब खत्म हो गया। अब सब कुछ खत्म हो गया, पूरी तरह से सब। दरअसल अभी भी एक रास्ता है जिससे हम इसे सुधार सकते हैं। क्या रास्ता? मुझसे शादी कर लो। क्या? अगर हम शादी कर लेते हैं, हमने जो कुछ भी अभी किया है वो व्यभिचार नहीं माना जाएगा और तुम्हारी इज्जत भी बच जाएगी। लेकिन मेरी सगाई तो जान जिंगयांग से हो चुकी है। तुम लोगों ने सगाई समारोह नहीं किया है और न ही इसका जियांग शहर में प्रचार किया गया है। इस सगाई के बारे में सिर्फ झान और हाई दोनों परिवार को ही पता है। इसीलिए दूसरों की नजर में तुम झान जिंगयांग की मंगेतर नहीं मानी जाती। बस एक बार जब हम रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो हम दूसरों की नजर में असली पति पत्नी होंगे। लेकिन हमें असल में शादी करने की जरूरत नहीं है। यह बस इस समय की परेशानी को हल करने के लिए। मैं तुम्हें एक शादी का समझौता दूंगा। 1 साल बाद हम तलाक ले लेंगे और उसके बाद हमें एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं रखना होगा। मैं तुम्हें सोचने के लिए सिर्फ 10 सेकंड दे रहा हूँ। हाई मैडम चाहती थी कि मैं हान परिवार में शादी करूं। अगर मैं झान यिन से शादी करती हूँ तो क्या ये भी मिशन को पूरा न करना नहीं कहलाएगा? ठीक है, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या हाईतोंग किसी आदमी के साथ चुंबन कर रही थी? मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। उस आदमी ने उसे दीवार से सटा रखा था और वे दोनों बड़े जोश से चुंबन कर रहे थे। जिंगयांग भैया, मैंने आपसे कहा था कि उस औरत में जरूर कोई गड़बड़ है। उसने सच में आपको धोखा दिया। इसने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? सगाई तोड़ो, मैं अभी हाई परिवार जाकर सगाई तोड़ता हूँ। जिंगयांग भैया, आप उत्तेजित न हो। पहले आप हाईतोंग का इतना विरोध करते थे, लेकिन हाई परिवार ने फिर भी उसे झान परिवार भेज दिया। इससे पता चलता है कि हाई परिवार के पास कुछ साधन है। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है और आप ऐसे ही चले जाते हैं, तो वे निश्चित रूप से सगाई तोड़ने के लिए सहमत नहीं होंगे। तो मुझे अभी भी सहना पड़ेगा? बेशक, यह बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती, लेकिन हमें पुख्ता सबूत हासिल करने होंगे। हम ऐसा करते हैं। ठीक है, ऐसा ही किया जाना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि अंत में मेरी शादी झान यिन से होगी। बहुत जल्दबाजी में हो गया। मैडम, आपने झान परिवार के दूसरे युवा मास्टर से शादी के बाद किसी और के साथ संबंध बनाए। वह व्यक्ति कौन है? हाई परिवार के नियम सबसे सख्त हैं। मिस हाई ऐसा कर रही हैं, क्या उन्हें अपने पूर्वजों का सामना करने में शर्म नहीं आएगी? तुम क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कोई भी व्यभिचार नहीं किया है। हाईतोंग दीदी, आप कितनी अच्छी बहस कर लेती हैं। आज आप उस आदमी के साथ चुंबन कर रही थी। वह पूरा दृश्य मैंने खुद देखा है। आप दोनों का प्यार तो कमाल का है। सार्वजनिक जगह पर दोनों इतने अंतरंग हो सकते हैं। क्या आपने जिंगयांग के साथ सही किया? मेरे बारे में बकवास मत करो। तुम नीच औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? नहीं। फिर भी कह रही हो नहीं? ये क्या है? ये निशान किसने छोड़ा है? उसके शरीर पर ये निशान, यही तो व्यभिचार और धोखे के पुख्ता सबूत हैं। वीडियो मत बनाओ। उसने कहा कि उसने धोखा दिया। बड़े भाई, मैं अपनी पत्नी के साथ थोड़ा घुल मिल रहा था। क्या इन सब बातों में भी तुम लोग दखल दोगे? कानूनी पत्नी? जियांग, लगता है तुम्हारे पंख निकल आए हैं, है ना? अब तो मेरे ऊपर भी हुक्म चलाने लगे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़े भाई गलत मत समझिए, मैं कैसे जुर्रत करूं? जान साहब, यह औरत साफ तौर पर जिंगयांग की मंगेतर है, तो आपकी पत्नी कैसे हो सकती है? जान साहब, आप किस चीज से साबित करेंगे कि मिस हाई आपकी कानूनी पत्नी है? शादी का प्रमाण पत्र यहाँ है। क्या इतना सबूत काफी है? सच में मिस हाई, आप वाकई जान साहब की कानूनी पत्नी हैं? जियांग छोटे मालिक, ये तो साफ साफ पति पत्नी के बीच की सामान्य घनिष्ठता है। तो तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? मैंने झूठ नहीं बोला, वह सचमुच मेरी मंगेतर है। अजय, तो क्या तुम लोगों ने सगाई की दावत रखी, सगाई की अंगूठियां बदली? झान परिवार के दूसरे छोटे मालिक, सगाई जैसा बड़ा मामला, इस पर कोई खबर कैसे नहीं आई? वाह, वो इसलिए कि अगर हाई तोंग तुम्हारी मंगेतर है तो फिर वो कौन है? जिंगयांग छोटे मालिक, ये आखिर चल क्या रहा है? क्या आपकी पहले से गर्लफ्रेंड नहीं है? तो आप हाईतोंग मिस के साथ कैसे जुड़ गए? आखिर माजरा क्या है? ये ज्ञान, मैं जानता हूँ तुम्हारा और भाभी का पुराना मनमुटाव है, लेकिन तुम अपनी भाभी को बदनाम भी नहीं कर सकते। बड़े भाई, मुझे अपनी गलती पता है। मैं अगली बार ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मुझसे माफी मांगने से क्या होगा? माफ करना। अभी ये मेरी औरत है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मुझे किसी को न पहचानने वाला मत समझ।
डानियन, आज आपका धन्यवाद। तो तुम मुझे कैसे धन्यवाद देना चाहती हो? मुझे थोड़ा काम है। तुम अब मेरी पत्नी हो। कहाँ जाना चाहती हो? जानियन, हमारी शादी नकली है और हमारे बीच एक समझौता है। झानियन के बिस्तर पर आने वाली औरतें एक मुट्ठी में आ जाएंगी। तुम क्यों ऐसे दिखा रही हो जैसे तुम पर बहुत अत्याचार हुआ है? तुम सो जाओ, मैं स्टडी रूम में जाता हूँ। सुनो, हाय मैडम। तुमने क्या कर दिया है? अभी तुरंत हाई परिवार वापस आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ठीक है। लगता है हाई मैडम काफी गुस्से में है। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? हम नहीं चाहिए। जान साहब, अगर मैं और हाई परिवार लड़े तो आप किसकी मदद करेंगे? इसका क्या मतलब है? क्या हाई परिवार की सदस्य नहीं हो? कोई बात नहीं मैडम। घुटने टेक दो। कमी नहीं। मैंने तुम्हें जान जिंग्यांग की अच्छी तरह सेवा करने को कहा था। तुमने क्या किया? तुमने उसकी पीठ पीछे दूसरे आदमी के साथ अय्याशी की, और तो और तुम पकड़ी भी गई। तुम इतनी सस्ती हो, क्या तुम पुरुषों के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती? मैंने नहीं किया। अभी तुम भी बहस कर रही हो? चैन के दूसरे छोटे मालिक खुद मेरे पास शिकायत लेकर आए हैं। उन्होंने कहा वो जिंदगी भर तुम्हारे जैसी चरित्रहीन औरत से कभी शादी नहीं करेंगे। क्या तुम्हारे पास अभी भी कुछ कहने को है? मैंने हमेशा तुम दोनों बहनों का कितना ख्याल रखा। क्या तुम मुझे इस तरह से चुका रही हो? अगर ऐसा है तो मुझे भी अब जरूरत नहीं है तुम्हारी बहन की दवा जारी रखने की। नहीं हाय मैडम, मैं आपसे विनती करती हूँ, दवा किसी हाल में नहीं रुकनी चाहिए। अगर अगर दवा रुक गई तो मेरी बहन जिंदा नहीं बचेगी। ये तो जीवन मरण का सबसे जरूरी मामला है। हाय मैडम, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरी बहन को बख्श दे। मैं अकेले सभी परिणाम भुगतने को तैयार हूँ। अकेले भुगतने को? तुम कैसे भुगतोगी? तुम हमारे हाई परिवार के लिए सबसे कीमती चीज जान परिवार के साथ शादी का बंधन है। तुम केवल शादी के लिए एक अदला बदली की वस्तु हो। अब जब खरीदार तुम्हें गंदा मानकर नहीं चाहता तो तुम बिल्कुल भी किसी काम की नहीं हो। तुम्हारी बहन के जीवन या मरण की बात तो दूर, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तुम्हें भी नहीं रखना चाहते। अंदर आओ। ये हाय रही मैडम। वो, जैसा मन करे वैसा करो, बस मुझे फिर से बेचैन न करे तो अच्छा है। जी मैडम, तुम क्या करने वाले हो? जाहिर है तुम्हें अच्छी जिंदगी देने ले जा रहा हूँ, चलो। जान साहब, ये हमारे हाई परिवार का निजी मामला है। जान साहब को इसमें क्यों दखल देना चाहिए? जब तुम मेरी पत्नी को बेचने जा रही हो तो मैं क्यों ना दखल? पत्नी? तुम्हारा चक्कर तो जान साहब के साथ चल रहा है। हम दोनों कानूनी तौर पर विवाहित हैं और हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर तुम फिर से इस तरह की गंदी बातें करोगी तो मैं तुम्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करने पर मजबूर कर सकता हूँ। रजिस्ट्रेशन हो गया? मैंने सोचा था कि वो जान परिवार के किसी आवारा लड़के से चक्कर चलाएगी, लेकिन इस लड़के ने तो सीधे जान परिवार के मुखिया को ही फंसा लिया। इस तरह हाई परिवार जानियन के सहारे क्या रातों रात अमीर नहीं हो जाएगा? मुझसे गलती हो गई। हाईतोंग, तुमने हाई परिवार के लिए इतना अच्छा दामाद ढूंढा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी कुछ तैयारी कर लेती ताकि जान साहब की खातिरदारी में कोई कमी न रह जाती। मैडम, मेरे सामने तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है। जान साहब का क्या मतलब है? अगर तुम समझदार हो तो हाई तोंग की बहन को मेरे हवाले कर दो। शायद मैं हाई तोंग की इज्जत करते हुए जान हाई दोनों परिवारों के वैवाहिक संबंध को बरकरार रख पाऊं, वरना मेरा एक इशारा हाई परिवार को पूरी तरह से तबाह कर सकता। जान साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या मुझे जान येन को कुछ भी करने के लिए किसी वजह की जरूरत है? हाय मैडम, आज 11 बजे से पहले अगर मुझे जान परिवार के अस्पताल में हाई तोंग दीदी नहीं दिखी तो 1 मिनट की देरी से हाई परिवार के स्टॉक को 1 करोड़ का नुकसान होगा। हाय मैडम, आप अपना भला बुरा खुद जानती हैं। हाँ, और हाई तोंग अब मेरी औरत है। मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा उस पर बुरी नजर डाले, नहीं तो पूरा जान परिवार उसे नहीं बख्शेगा। मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चल सकती हूँ।
तुम्हारी बहन के बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि अस्पताल उन्हें सबसे अच्छी दवाएं और इलाज दे। धन्यवाद। तुम्हारी बहन मेरी भी बहन है। अपने पति से औपचारिकता क्यों निभा रही हो? इसके अलावा चाहे वह हाई परिवार हो या कोई और मामला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाय तोंग, तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं? मुझे क्यों कुछ होना चाहिए था? हाय मैडम ने आपको सजा नहीं दी। वह मुझे सजा क्यों देंगी? मैं अब झान परिवार के मुखिया से शादी कर रही हूँ। वह तो खुश हैं। देर क्यों करेंगी? मुझे सजा क्यों देंगी? तुम सही कह रहे हो ना? जैन के दूसरे छोटे मालिक। जान जिंगयांग, बड़े भाई, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? अपनी भाभी का थोड़ा सम्मान किया करो। माफ करना बड़े भाई, मैं गलत था। क्योंकि तुम बार बार गलतियां सुधार नहीं रहे, मुझे लगता है कि तुम्हें बाहर जाकर अपने स्वभाव का अच्छी तरह से अभ्यास करने की जरूरत है। अफ्रीका में अभी एक 10 साल का प्रोजेक्ट है जिसके लिए तैनात होना है। ये मुझे ऐसा लगता है तुम्हें वहां भेजना बिल्कुल सही रहेगा। भाई, आप मुझे अफ्रीका भेजना चाहते हैं? जान साहब, अफ्रीका का माहौल इतना कठिन है, जिंगयांग जरूर उस मुश्किल को सह नहीं पाएगा। और वैसे भी जिंगयांग आपका सगा छोटा भाई है, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। सही बात है, क्योंकि तुम्हें उसकी इतनी परवाह है तो तुम भी उसके साथ जाओ। क्या? तुम दोनों दोपहर में सामान पैक कर लो। दोपहर 3 बजे की फ्लाइट अफ्रीका के लिए। 1 मिनट भी देर हुई तो तुम्हें वहां 1 साल और रहना पड़ेगा। ओह, खत्म, सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो गया। जान येन, आपका बहुत धन्यवाद। अरे, तुम क्या कर रही हो? चूंकि तुम मुझे धन्यवाद देना चाहती हो तो क्यों ना तुम अपने शरीर से मुझे धन्यवाद दो। नहीं। तुम क्यों डर रही हो? ऐसा नहीं है कि पहले कभी किसने किया है। मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है, क्या तुम मुझे मना करना चाहती हो? क्या तुम मुझसे डरती हो? नहीं। तुम आराम से अच्छी नींद लो। मुझे अभी कुछ काम है, मैं बाहर जाता हूं। क्या मैं बहुत बदसूरत हूं? क्या मैं बहुत भयानक दिखता हूं? क्यों तुम हर बार मुझे देखकर इतना डर जाती हो? जान साहब, आप तो जान ग्रुप के सर्वे सर्वा हैं। आपके तरीके बेहद क्रूर और शातिर हैं। किसी छोटे मोटे गुंडे की तो बात ही क्या, अगर कोई बलवान भी आपको देख ले तो डर के मारे कांपने लगता है। दूसरी औरतें जब मेरे पास आती हैं तो कितनी उत्सुक होती हैं, पर वह बस एकदम से ऐसा मुंह बना लेती है जैसे खुद की बलि दे रही हो, जैसे मैं उसका फायदा उठा रहा हूं। आप उसका फायदा उठाना ही तो चाहते हैं। रुको, मुझे याद है कि आप और हाई तोंग नकली शादीशुदा नहीं है। आप उसमें इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? कहीं आपको उससे सच में प्यार तो नहीं हो गया? चुप रहो, शराब पियो। अरे, जान येन, क्या तुम आज रात वापस आ रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खुला छोड़ दूं? अगर तुम वापस नहीं आ रहे हो तो मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी। मैं आ रहा हूं। अरे, क्या ये सच है? इतना पत्नी का डर? अपनी शराब पियो। आ, तुम वापस आ गए। तुमने शराब पी है। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी ड्रिंक पार्टी है। क्या तुम इसीलिए वापस आए हो क्योंकि मैं यहाँ घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी? बस इसीलिए? बिल्कुल नहीं। क्या तुमने खाना खाया? हाँ, खा लिया। सही कहा, तुमने जरूर खाना नहीं खाया होगा। ये तो तुम जानते हो, शराब पीना पेट के लिए अच्छा नहीं होता। पहले थोड़ा दूध पी लो और फिर मैं तुम्हारे लिए गर्म रात का हल्का खाना बनाकर लाती हूँ। जल्दी आओ और ये नूडल्स खाओ। 1 मिनट रुको। तुम भी आओ और मेरे साथ थोड़ा खा लो। वो पुरुष जिससे वह बहुत प्यार करती है, क्या उसे किसी से प्यार हो गया? क्या हुआ? जल्दी खाओ। क्या तुम्हें किसी से गहरा प्यार है? तुम्हें कैसे पता? मैंने तो बस एक सेलिब्रिटी को फॉलो किया था। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पूरी दुनिया को पता चल गया है? वह कौन है?
तुम दोनों कैसे मिले? नहीं नहीं, हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। तुम अब मेरी झानियन की पत्नी हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें किसी और पुरुष के साथ अत्यधिक निकटता रखने की अनुमति नहीं है। ये तो बहुत निरंकुशता है ना? लेकिन अगर वह काम का व्यक्ति हो तो? कार्यस्थल को छोड़कर। शादी की अवधि के दौरान हमारी आपसी वफादारी सुनिश्चित करने के लिए मैंने एक समझौता दंपत्ति वाचा तैयार की है। तुम इसे देखो, अगर कोई समस्या नहीं है तो हस्ताक्षर कर दो। किसी अन्य पुरुष के साथ अत्यधिक संपर्क की अनुमति नहीं, किसी अन्य पुरुष का प्रस्ताव स्वीकार करने की अनुमति नहीं, छिपकर किसी अन्य पुरुष को पसंद करने की अनुमति नहीं। ये इतनी सारी शर्तें, ये सब सिर्फ मेरे लिए क्यों हैं? क्या मैं 2 शर्तें जोड़ सकती हूँ? जैसा तुम चाहो, बशर्ते तुम भंग न करो मेरे मूल समझौते के नियमों को। अरे, तुम जाग गए? जल्दी आओ और नाश्ता कर लो। कंपनी में एक जरूरी मीटिंग है, तुम खुद ही खा लो। अरे रुको रुको रुको, मुझे पता था तुम व्यस्त हो, लेकिन तुम चाहे जितने व्यस्त हो, बिना नाश्ता किए नहीं जा सकते। लो, इसे रास्ते में खा लेना। ठीक है। अरे जान साहब, आप इतने खुश क्यों हैं? क्या तुमने नाश्ता कर लिया? हाँ, नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? तुम इतनी भी व्यस्त क्यों ना हो, नाश्ता तो करना ही चाहिए। क्या करूं, मैं वास्तव में बहुत व्यस्त था। जान साहब, मेरी चिंता करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सही कहा, तुम मेरे जैसे नहीं हो। तुम्हारे लिए कोई नाश्ता बनाने वाला है ही नहीं। मुझे लगा कि आप सच में मेरी चिंता कर रहे हैं, लेकिन आप तो बस अपने लंच बॉक्स का ही दिखावा करने आए थे। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि वह हाइतोंग नाम की चुड़ैल छानियन जैसी ऊंची टहनी पर चढ़ पाएगी। अगर हम छानियन से जुड़ जाते हैं तो हमारा हाई परिवार महान सफलता से ज्यादा दूर नहीं है। छान साहब जियांग परिवार के एक असाधारण व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि हाइतोंग की सुंदरता तो साधारण है, तो वो छान साहब तक कैसे पहुंच गई? आखिर कैसे? शायद छान साहब को औरतों से कोई ज्यादा अपेक्षाएं नहीं है। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति तक पहुंचना सबसे मुश्किल माना जाता था, आज उसी तक पहुंचना सबसे आसान हो गया है। वास्तव में हाई परिवार पर तो स्वर्ग की कृपा है। माँ, जब हाइतोंग जैसी औरत पर जान साहब की नजर पड़ सकती है, तो अगर ये मैं होती तो क्या जान साहब पूरी तरह से हमारे हाई परिवार के लिए काम नहीं करेंगे? तुम्हारा क्या मतलब है? माँ, मेरा रूप और मेरी चतुराई दोनों हाइतोंग से कहीं ज्यादा है। अगर छान साहब उसे पसंद कर सकते हैं तो वो मुझे जरूर ज्यादा पसंद करेंगे। आखिरकार हाइतोंग हाई परिवार के लोगों में से नहीं है। वह हाई परिवार के लिए पूरे दिल से क्यों सोचेगी? इससे बेहतर होगा कि मैं हाइतोंग का स्थान ले लूं। अगर मैं छान मैडम बन जाती हूँ तो मैं हाई परिवार की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। हाई परिवार की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। यह बात तो सही है। अगर ऐसा है तो मैं पहले तुम्हारे और छान यन के लिए कुछ साथ बिताने के मौके बनाती हूँ। तुम्हें इन मौकों का अच्छे से फायदा उठाना ही चाहिए। अरे शाओसुंग, क्या ये हाइतोंग नहीं है? हाय मैडम। हाय मिस। देखो तुम कैसी बातें कर रही हो, इतना परायापन क्यों? ठीक है शाओसुंग, देखो तुम्हारी शादी को इतना समय हो गया है, तुम दामाद को अपने मायके क्यों नहीं ला रही हो? क्या पति मिलने के बाद तुम अपनी माँ को भूल गई हो? नहीं, असल में झान यिन अपनी कंपनी के काम में बहुत व्यस्त रहते हैं। काम में इतना क्या व्यस्त रहना? क्या एक साथ रात का खाना खाने का भी समय नहीं है? मेरी अच्छी बहन, कहीं तुम बड़े घर में शादी करने के बाद हमसे संबंध तोड़ना तो नहीं चाहती? बिल्कुल नहीं। मुझे पता था कि तुम ऐसी बच्ची नहीं हो। तो ऐसा करते हैं, मैं फैसला करती हूँ, कल रात मैं घर पर खाना तैयार करवाती हूँ। तुम मेरे दामाद को लेकर घर पर साथ में खाना खाओ। लेकिन ये बात अब तय हो गई। हाइतोंग, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, हम घर पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। तो फिर अब हम चलते हैं। हे भगवान, मैंने तुम्हें मैडम के साथ किसी को भेजने के लिए कहा था, तुम ले कैसे वापस आ गए? जान साहब, मैडम घर जा चुकी हैं। हाँ, लेकिन मैडम बाजार में हाई मैडम और हाई आमिस से मिली। वे दोनों अधिक लोगों का फायदा उठाकर मैडम पर दबाव डाल रही थी कि वे आपको रात में उनके साथ खाना खाने के लिए घर लेकर जाएं। खाना खाने के लिए? मैं उनसे कहूँ कि वह मेरे साथ खाने चले, वह निश्चित रूप से सहमत नहीं होंगे, है ना? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? नहीं।
तुम्हारी शादी को इतना समय हो गया है, तुम मायके भी नहीं गई हो। क्यों न कल शाम हाई परिवार में जाकर खाना खाए? क्या ये कल शाम है? सच में? क्या हुआ, क्या तुम तैयार नहीं हो? नहीं, नहीं, तैयार हूँ। तो हम कल शाम को वापस चलें। चलो, खाओ। आखिरकार तुम लोग आ ही गए। आओ जल्दी बैठो। चांद साहब बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर भी उन्होंने समय निकाला और हाइतुंग को मायके लेकर आने के लिए साथ आए। अरे हाँ, वो वाकई हमारी हाइतुंग को बहुत लाड प्यार करते हैं। शाओसुंग का भाग्य बहुत अच्छा है। मुझे याद है कि तुमने हाई स्कूल पास नहीं किया था और काम करने के लिए बाहर आ गई थी, है ना? न तो डिग्री थी और न ही अनुभव। मैं तो तुम्हारे भविष्य को लेकर इसके लिए मैं बहुत ही चिंतित थी। किसने सोचा था कि अब सीधा चांद साहब के साथ तुम्हारी किस्मत चमक गई। अरे हाँ हाँ हाँ, चांद साहब बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी हाइतुंग को स्वीकार किया। हाईतोंग बहुत ही अच्छी है, कोई उसे नापसंद नहीं करेगा और न ही किसी की हिम्मत होगी कि वो उसे नापसंद करे। अरे हाँ हाँ हाँ, मैंने गलत बोल दिया। अरे आप कृपया चाय पीजिए, चाय पीजिए। माँ, कौन आया है? माँ, कौन आया है? अरे शाओया, शाओसुंग और झान साहब आए हैं। हैया दीदी। जल्दी बैठो। कितनी मुश्किल से एक बार वापस आए हो। इतना औपचारिक होने की क्या जरूरत है? चांद साहब, मैं हाइतोंग की बहन हैया हूँ। नमस्ते। शाओया, तुम यहाँ बेवकूफों की तरह क्यों खड़ी हो? आओ जल्दी बैठो और हमारे साथ बात करो। शाओया, तुमने सुना होगा कि शाओ सुंग के वापस आने से कितनी खुशी हुई है। वे दोनों पहले भी बहुत अच्छे दोस्त थे। शाओया शाओ सुंग की रक्षा करती थी और ठीक अपनी सगी बहन की तरह थी, है ना शाओ सुंग? एक विदेश में पढ़ी, कीमती गहनों से सजी, और दूसरी जिसने हाई स्कूल भी पास नहीं किया, गुजारे के लिए जगह जगह भटकती रही। वाह, ये तो सच में अच्छी बहनें हैं। शाओ सुंग, क्या तुमने घर पर जान साहब को कुछ बताया है? उन्हें हमारे परिवार के बारे में कुछ गलतफहमी क्यों लग रही है? उसने मुझे कुछ नहीं बताया। जैन के लोग जब शादी करते हैं तो स्वाभाविक रूप से दूसरी पार्टी की पृष्ठभूमि की अच्छी तरह से जांच कर लेते हैं। अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि उसने किस तरह का दुख झेला है, मैं उसका पति कहलाने के लायक नहीं हूँगा। आप क्या कहती हैं? हाय मैडम। हाँ। जान साहब, आपको गलतफहमी हुई है। हाय मैडम, इस बार आपने हमें खाने पर बुलाया है, तो क्या अब खाने का समय नहीं हो गया है? खाने पर हम अभी खाने पर चलते हैं। जान साहब, ये मेज पर रखा सारा खाना मैंने खास आपके लिए अपने हाथों से बनाया है। आप जल्दी से इसे चक्कर देखिए, क्या ये आपको पसंद आएगा? धन्यवाद। क्या यहाँ कुछ ऐसा है जो तुम्हें पसंद है? हाँ, है। तो तुम्हें इनमें से क्या खाना पसंद है? मैं तुम्हें खिलाता हूँ। हम ये वाला। मैं तुम्हें खिलाऊंगा। जान साहब, ये झींगा मछली मैंने खास आपके लिए खुद उबाली है, इसे खाकर देखिए। माफ करना, मैं झींगा मछली नहीं खाता। क्या जान साहब को झींगा मछली पसंद नहीं है? हाँ, तोंग तोंग, तुम इन्हें बताओ। अरे, बात ये है, जान साहब को सी फूड से एलर्जी है। सिर्फ झींगा मछली ही नहीं, वो कोई भी सी फूड नहीं खा सकते हैं। वो कोई भी सी फूड नहीं खा सकते? बिल्कुल सही। कि मैंने यूं ही तुक्का मारा और वह सही निकल गया। हाँ, मुझे सच में बहुत अफसोस है। हैया दीदी, देखिए, आपने सी फूड से भरी ये पूरी मेज तैयार की है। जान यिन शायद इसे खाने में सक्षम नहीं होंगे, पर हाँ, मैं उनकी जगह पर ये खा सकती हूँ। बेगम, थोड़ा झींगा खाओ। मुझे गुस्सा आ रहा है। जो खाना मैंने इतने समय लगाकर बनाया, उससे जान यन को खुश करना तो दूर की बात, ऊपर से उस छोटी नीच औरत को फायदा हो गया। सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये सब हमारी गलती है कि हमने पहले ठीक से जांच नहीं की, वरना किसे पता था कि जान यन को सी फूड से एलर्जी है। लेकिन तुम भी चिंता मत करो, आखिरकार वे आज रात हाई परिवार में ही रुकेंगे। अगर बात नहीं बनती तो हम बस बात को अंतिम रूप दे देंगे। वाह, पेट भर गया। तुम्हें कैसे पता कि मैं सी फूड नहीं खाता? हम हाई परिवार के लोग जब किसी से शादी करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि की जांच करते हैं। अगर हम ये भी ना जान पाए कि पति को क्या खाना पसंद नहीं है और उसे किस चीज से एलर्जी है, तो हम पत्नी बनने के लायक कैसे हैं, है ना? नकल अच्छी करते हो। श्याओ सोंग, तुम मेरे साथ इधर आओ, मुझे कुछ निजी बात है तुमसे अकेले में करनी है। ठीक है। ठीक है। अगर तुम हालात संभाल नहीं पाओ तो मुझे सीधे बता देना। हम ठीक है।
मैंने सुना है कि जान साहब को खाने के बाद चाय पीने की आदत है। मैंने खास तौर पर ग्रीन टी बनाई है, आप इसे चखिए। ये तो मौके के बिल्कुल मुताबिक। इसे यहाँ रख दो। आपका क्या मतलब? ठीक है, आपने मेरे हाथ का बना खाना नहीं खाया, पर जो चाय मैंने बनाई है उसे भी आप छूना नहीं चाहते। क्या ये इसलिए है क्योंकि आप हाइतोंग को पसंद नहीं करते, इसलिए आप हम में से किसी को भी भाव नहीं दे रहे हैं? बस हो गया। आइए मैडम, अगर और कुछ नहीं है तो वापस चली जाइए। मैं यहाँ हाइतोंग का अकेले इंतजार करना चाहता अकेले इंतजार करना कितना नीरस होगा। मैं भी आपके साथ इंतजार करूंगी। हूँ। आइए मैडम, मैं देख रहा हूँ कि आप हाइतोंग की बहन हैं। मैं आपसे बस झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, कृपया थोड़ा संयम रखें। भले ही मैं हाइतोंग की बहन हूँ, लेकिन मैं उससे हर मामले में बेहतर हूँ। जो उसे मिला वह मुझे क्यों नहीं मिल सकता? तुमने वह चीज डालने की हिम्मत कैसे की? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अगर ऐसा है तो मैं आपको सहारा देकर कमरे में आराम करने के लिए ले चलती हूँ। मुझे छोड़ो। चलिए चांद साहब। हाय मैडम, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या आपको अभी भी समझ नहीं आया? अगर यह हाई परिवार की शक्ति के कारण नहीं होता तो जान यिन तुमसे शादी क्यों करता? आपको अभी पद छोड़ देना चाहिए और जान मैडम का पद शाओया को खुशी खुशी दे देना चाहिए। हाय मैडम, आप हद पार मत कीजिए। क्या मैंने कुछ गलत कहा? छान साहब तो तुम्हारे जैसी मामूली शक्ल सूरत वाले से भी शादी कर सकते हैं, तो शाओया की तो बात ही क्या है। आप सबने इतना कुछ सोचा है, लेकिन आप में से किसी ने भी जान यिन के बारे में नहीं सोचा। क्या आपको डर नहीं है कि जान यिन मना कर देंगे? वो मना कैसे कर सकते हैं? अगर मेरा अनुमान सही है तो वो अभी शाओया के साथ अंतरंग हो रहे होंगे। क्या कह रही हो? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद जाकर देख सकती हो। चांद साहब, आपको अभी बहुत गर्मी लग रही होगी। मैं आपके कपड़े थोड़े ढीले कर देती हूँ। दूर हो जाओ। चांद साहब, आप अभी जरूर असहज महसूस कर रहे होंगे। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। दफा हो जाओ। चांद साहब, मेरी तरफ देखिए। मुझ में क्या कमी है जो उसमें नहीं है? मैं जान मैडम क्यों नहीं बन सकती? तुम उससे कैसे तुलना कर सकती हो? उसका एक बाल भी तुमसे ज्यादा कीमती। तुम यहाँ से चली जाओ। या और जान यिन, क्या बात है? उन्होंने तो क्या पति पत्नी के बीच समझौता होना जरूरी है? क्या शादी से पहले वफादारी जरूरी है? ये सब झूठ है। जान यिन, तुम क्या कर रहे हो? मैं अभी होश में नहीं हूँ, तुम हिलना मत। तुम होश में नहीं हो तो मुझे क्या लेना देना है? तुम्हारी बहन हाया के कमरे में नहीं थे क्या? तो जारी रखो ना। मैं कल रात, वह तुम थी? ओह, आंखें खोलने पर बिस्तर पर मुझे पाकर जान साहब, क्या आप निराश नहीं हुए? तुम्हारा क्या मतलब है? दिन में तो मेरे साथ प्यार भरी बातें करते हो और रात को तुम मेरी बहन के कमरे में चले जाते हो। तुम बताओ मेरा क्या मतलब है? कल रात तुम्हें देख लिया था। बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं जान साहब, क्या हमने पति पत्नी का समझौता नहीं किया था? क्या हमने तय नहीं किया था कि शादी के दौरान वफादारी रखनी जरूरी है? जानियन, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे दिल में आखिर मेरी क्या जगह है? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो। मैं समझ गया, असल में तुम्हारी नजरों में मैं दूसरों से कुछ अलग नहीं हूं। चांद साहब इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं, हाई परिवार में कुछ और दिन क्यों नहीं रुकते? कंपनी में कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं निकलता हूँ। चलो। हाई तुम बड़ी मुश्किल से वापस आई है, तुम घर पर ही कुछ और दिन क्यों नहीं रुक जाती? ठीक हाँ। है, जिद्दी मत बनो। क्या दिक्कत है इसमें? मैं जान साहब जितनी व्यस्त तो नहीं हूँ। अगर मैं कुछ और दिन घर पर रहूंगी तो क्या हो जाएगा? और छान साहब के पास मैं होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए भी मैं कोई खास नहीं हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। चांद साहब, जब समय मिले
तो वापस आते रहिएगा। मैं पहले जाती हूँ। माँ, तुम कह रही थी कि उस रात चांद साहब मुझसे इतनी दूरी क्यों बना रहे थे? क्या सच में वो मुझे पसंद नहीं करते हैं? वो तुम्हें कैसे पसंद नहीं कर सकते? वो तो हाईतुंग जैसे को भी शादी करके घर लाए हैं। मुझे लगता है कि तुमने ही कल उन्हें कुछ खिला दिया होगा जिससे उन्हें अपनी आत्मसम्मान पर चोट पहुंची, इसीलिए उन्होंने तुम्हें दूर धकेल दिया था। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें बस इंतजार करना है। वैसे भी हाईतुंग अब उनके पीछे नहीं पड़ सकती। हान यिन वापस जाकर थोड़ा सोचेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा कि तुम हाईतुंग से हजारों लाखों गुना बेहतर हो। तब क्या तुम्हें डर है कि वो खुद चलकर तुम्हारे पास नहीं आएंगे? आखिर वो इतना गुस्सा क्यों हो रही? उस दवा का असर बहुत तेज था। मैंने उस दवा के असर को सहन किया। आया को धकेलकर मैं तुरंत उसे कमरे में खोजने भागा। उसने बिना कुछ कहे मुझ पर तरह तरह के सवाल उठाए। मुझे सच में नहीं पता क्या मुझ पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ, जहान द ग्रेट सीईओ, जब से आपके जीवन में भाभी आई है, आप मुझे शराब पीने के लिए बुलाने लगे हैं और इसकी आवृत्ति बहुत बढ़ गई है। और हर बार आप उदासी से भरे हुए दिखते हैं, जैसे प्यार में पड़े हुए परेशान हो। मुझे लगता है कि आप वास्तव में उसके जाल में फंस गए हैं। तुम चुप हो जाओ। मैं यहाँ आया हूँ ताकि तुम मुझे कोई समाधान बताओ, ना कि मेरा मजाक उड़ाओ। ठीक है, मैं सोचता हूँ, मैं अभी इस पे विचार करता हूँ। मैं अभी तुम्हारे लिए समाधान सोचता हूँ। अगर मुझसे पूछो तो भाभी का गुस्सा होना सामान्य बात है। तुम बताओ, उसने तुम्हें किसी और महिला के साथ प्यार भरी बातें करते देखा है। तुम जानते हो कि तुम मजबूर थे, लेकिन भाभी को ये नहीं पता। उनके विचार में तुम उनके साथ मतलब अपने विवाह के प्रति बेवफा। तो उनके दिल में क्या मैं ऐसा ही व्यक्ति हूँ? इसे क्या बात गलत है? तुम उससे हमेशा ही तो ठंडा व्यवहार करते हो, कभी अपने असली विचार प्रकट नहीं करते। वह तुम्हें कैसे समझेगी और उसे कैसे पता चलेगा कि तुम किस तरह के इंसान हो? इसलिए तुम्हें खुद पहल करनी होगी और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना होगा। अपने कार्यों से ये साबित करना होगा कि तुम किस तरह के इंसान हो। तुम्हें उसे बताना होगा कि तुम उसे पसंद करते हो, कि तुम उसके लिए ही बने हो, कि अब तुम किसी और महिला से संपर्क बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम्हें उसे समझाना होगा। तो ये बात है। और तुम कहते थे कि तुम उसे पसंद नहीं करते। जरा अपनी ये हालत तो देखो जानियन, तुम खत्म हो गए, तुम प्यार में पड़ गए हो। अपनी शराब पियो। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ मैं उससे अपने प्यार का खुलकर इजहार करने। ये सब क्या है? आप कौन है? हाय मैडम, नमस्कार। मैं जान साहब का सहायक हूँ। जान साहब ने मुझे ये भेजा है खास तौर पर मिस हाई के लिए कुछ चीजें देने के लिए। मिसाई? कौन सी मिसाई? यह लीजिए। जान साहब ने कहा कि आप इसे देखेंगी तो समझ जाएंगी। क्या ये तुम्हारा है? तो ले लो। शाओया, जल्दी आओ और देखो जान साहब ने तुम्हारे बारे में क्या लिखा है। सबसे खास व्यक्ति के लिए। सबसे खास व्यक्ति? लगता है ये मेरे लिए नहीं है। उस रात मैंने तुम्हारे साथ बहुत सख्त रवैया अपनाया था। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, इसलिए खास तौर पर ये उपहार चुने हैं। आशा है तुम माफ कर दोगी। माँ, लगता है ये सच है जैसा आपने कहा था। चान यिन ने सोच लिया है। उन्हें भी लगा कि उस दिन उनका व्यवहार मेरे प्रति बहुत सख्त था, इसलिए आज ये उपहार खरीदे हैं और मुझसे माफी मांगना चाहते हैं। पगली बच्ची, तुम इतनी उत्साहित क्यों हो रही हो? क्या ये एक सामान्य सी बात नहीं है? तुम इतनी खूबसूरत हो, कोई तुम्हें नापसंद क्यों करेगा? उस गंवार को क्यों चाहेगा? कृपा करके आप जान साहब को वापस जाकर बता दें कि हमें उनका इरादा समझ आ गया है। हम इसे समझते हैं, हम उनसे नाराज नहीं होंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा। वाह, लिमिटेड एडिशन हीरे का हार, पर्सनल हाई एंड हीरे की अंगूठी। हे भगवान, ये जान साहब सच में कितने उदार हैं। इन सबको मिलाया जाए तो क्या ये लाखों के नहीं होंगे? ये सब क्या है? ये कुछ लाख चांद परिवार के लिए बस ऊंट के मुंह में जीरा है। जब तुम वहाँ शादी करके जाओगी तो इन चीजों की तो बात ही मत करना। करोगे तोहफे तक तुम अपनी पसंद से ले सकती हो। हाँ हाँ हाँ। हाईतुंग, तुमने यह सब देखा। जानियन का शाओया के लिए वास्तव में गहरा और सच्चा प्यार है। तो मैं हैया दीदी को बधाई देती हूँ। सिर्फ बधाई देने से क्या होगा? तो तुम जल्दी से जान पत्नी की जगह खाली क्यों नहीं कर देती? सही कहा। वैसे भी अब तुम्हें जानियन से कोई लगाव नहीं रहा। बेहतर होगा कि किसी मौके पर तुम तलाक ले लो। शाओया जान पत्नी बनने के लिए तुमसे ज्यादा उपयुक्त है। पर तुम चिंता मत करो,
जब तक शाओया झान पत्नी बन जाएगी तुम तब भी झान परिवार की रिश्तेदार बनी रहोगी। हम तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। मैं समझ गई। माँ, क्या आपको लगता है कि वो नहीं चाहती कि और मैं क्या छोड़ूं? फर्क पड़ता है? अब जब झान यिन ने तुम्हारे लिए अपनी भावनाओं की पुष्टि कर दी है तो शायद वो उससे पहले ही ऊब चुका होगा, तो अब उसे मजबूरी में ही छोड़ना पड़ेगा। हाय मैडम ने ये भी कहा आपकी भावनाएं वे सब समझती हैं। वे झान साहब से नाराज नहीं होंगी। सिर्फ हाई मैडम ही क्यों अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही हैं? क्या मिस हाई ने कुछ नहीं कहा? हाय बड़ी मिस उपहार को देखती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। हाय की दूसरी मिस एक तरफ खड़ी होती है जैसे उसका इससे कोई लेना देना न हो। उन दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा। जी वो इस तरह क्यों खड़ी थी जैसे उसका इससे कोई लेना देना न हो? मैंने तो अपने शब्दों को बहुत स्पष्ट रूप से लिख दिया था। क्या उसने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी? शान साहब, एक बात है, मैं नहीं जानता कि कहूँ या नहीं। कहो। मैं जानता हूँ कि आप व्यक्त करने में इतने अच्छे नहीं हैं। एक कार्ड भेजना पहले ही आपकी अधिकतम सीमा है, लेकिन आपको मैडम की तरफ से भी सोचना चाहिए। आप खुद नहीं गए और बस एक कार्ड भेज दिया। अगर मैं होता तो मुझे भी थोड़ा सरसरी लगता। तो उसे लगता है कि मैं सरसरी हूँ, लेकिन वे सभी उपहार थे जो उसने पहले कहे थे कि उसे पसंद है। मैंने एक एक करके चुने थे। लेकिन मैडम को पता नहीं है। आप मैडम के लिए एक शानदार दावत क्यों नहीं आयोजित करते? अरे, इस तरह उन्हें पता चलेगा कि आप उनके लिए कितने चिंतित हैं। शानदार दावत? क्या झान यिन सच में हाइया से प्यार करने लगा है? ये झान यिन की कार है। क्या वो मुझे खोजने आया है? मैडम, सोंग सचिव, आप मुझे खोजने क्यों आए हैं? आप मुझे तलाक के कागजात देने तो नहीं आए हैं? ये कैसी तलाक की अर्जी है मैडम? आप क्या सोच रही हैं? जहान साहब ने मुझे आपको देने के लिए भेजा है। निमंत्रण पत्र? वो एक पार्टी आयोजित कर रहा है। क्या वो हाइया के साथ नहीं है? मैडम, अंदाजा लगाना बंद करें। वहां जाएंगी तो पता चल जाएगा। पुष्प दावत। पुष्प दावत? क्या झान यिन मेरे लिए पुष्प दावत आयोजित करवा रहे हैं? क्या वह सबके सामने मुझसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता है और मुझे आधिकारिक तौर पर झान मैडम बनाना चाहते हैं? शांत रहो, तुम तो झान मैडम बनने वाली हो। अब तुम्हें इतनी लापरवाह नहीं होना चाहिए। झान यिन को मेरी बहुत परवाह है, लेकिन हमें अभी तक निमंत्रण पत्र, उसका भेजा निमंत्रण पत्र क्यों नहीं मिला है? शायद वह तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हो। और वैसे भी तुम तो पुष्प दावत की मुख्य मालकिन हो। मालकिन को निमंत्रण पत्र की क्या जरूरत है? ये तो स्वाभाविक है कि लोग तुम्हें घेर कर अंदर ले जाएंगे, है ना? बस अपनी शानदार एंट्री का इंतजार करो। झान यिन तुमसे प्यार का इजहार करेगा। माँ, हमें अभी तक निमंत्रण पत्र नहीं मिला है और नहीं कोई और सूचना मिली है। क्या ऐसे बिना बुलाए जाना सही होगा? क्या बुरा है इसमें? यह पुष्प दावत मूल रूप से तुम्हारे लिए ही आयोजित की गई है। हमें झान यिन की कार्रवाई का कदम का इंतजार नहीं कर सकते। तुम्हें हमला करने की पहल करनी होगी। चलो। महाशय, कृपया निमंत्रण पत्र दिखाइए। निमंत्रण पत्र? क्या मुझे निमंत्रण पत्र की जरूरत है? अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। हमारे सामने खड़ी ये महिला झान साहब की होने वाली पत्नी है। यह पुष्प दावत सिर्फ उसके लिए आयोजित की गई है और मैं झान साहब की होने वाली सास हूँ। क्या अभी हमें अंदर जाने के लिए निमंत्रण पत्र की जरूरत है? जल्दी से मेरे लिए रास्ता बनाओ। चाहिए। मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हैं, लेकिन हमारे जान साहब का पहले से ही यह आदेश है कि केवल निमंत्रण पत्र वाले ही प्रवेश कर सकते हैं। यदि आपके पास निमंत्रण पत्र नहीं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। तुम? हाय मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अब यहाँ पुष्प दावत में शामिल होने आए हैं। जाहिर है कहीं तुम भी पुष्प दावत में शामिल होने तो नहीं आई हो? क्या आपके पास निमंत्रण पत्र है मिस? हाँ है। विशेष रूप से मिस हाई को पुष्प दावत में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है। हाँ, अब मुझे समझ आया कि मुझे झान साहब का निमंत्रण पत्र क्यों नहीं मिला। ये सब तुमने चुरा लिया। कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। चोरी करने का मतलब क्या होता है? ये किसी और ने मुझे दिया है। क्या ये तुम्हें झान यिन ने दिया है? नहीं। मुझे पता था कि झान साहब तुम्हें ऐसी चीज नहीं देंगे। तुम तो वो औरत हो जिसे उन्होंने त्याग दिया है। वो तुम्हें पुष्प दावत में शामिल होने के लिए क्यों बुलाएंगे? मुझे लगता है कि ये निमंत्रण पत्र तुमने शाओया का चुराया है। ने सच में चोरी नहीं की है। मेरे पास उसका इनविटेशन कार्ड चुराने का क्या कारण होगा? चोरी?
मुझे लगता है कि तुम बस जल रही हो। मैं जल्द ही जान मैडम बनने वाली हूँ। मैं जान इनको छीन लूंगी। क्या तुम्हें डर है? इसलिए तुमने इनविटेशन कार्ड चुरा लिया, सिर्फ इसलिए कि तुम बर्बाद करना चाहती हो फूलों वाली दावत जो उसने मेरे लिए तैयार की थी। तो ये फूलों वाली दावत उसने तुम्हारे लिए तैयार की थी। यहाँ मासूम बनने की कोशिश मत करो। तुम अपने मन में क्या सोचती हो मैं सबसे अच्छे से जानती हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ, जानियन मेरा है और आज फूलों वाली दावत में वो सबके सामने मुझसे अपने प्यार का इजहार करेंगे और मेरी पहचान स्वीकार करेंगे। अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से जानियन को तलाक दे दो। जानियन से दूर रहो और कोई बुरे इरादे मत पालो। तुम्हारी जैसी हैसियत के साथ क्या तुम जियांग परिवार का सबसे अमीर व्यक्ति पाने का सपना भी देख सकती हो? ये तो सिर्फ सपना है। आप दोनों शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। जानियन क्या करते हैं इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये इनविटेशन कार्ड मुझे किसी और ने दिया था। कृपया इसे मुझे वापस दे दो। तुमने मुझे मारा कैसे? मैंने तुम्हारी हैसियत याद दिलाने के लिए मारा, एक माता पिता के बिना की जंगली लड़की। क्या तुम मेरी शाओया से मुकाबला करने के लायक भी हो? पहले झान यन ने तुमसे शादी की, वह सिर्फ तुम्हारी किस्मत थी। मैंने झान परिवार की इज्जत को ध्यान में रखते हुए तुम्हें थोड़ा सम्मान दिया। क्या तुम सच में खुद को बड़ी मालकिन समझने लगी हो? मैं और झान ये नहीं एक ही दुनिया के लोग हैं। जिस कुलीन वर्ग से हम संबंधित हैं वहाँ तुम इस जीवन में कभी नहीं पहुँच पाओगी। कहावत है कि शेर शेरनी को ढूंढता है और फिनिक्स फिनिक्स को। कोई महान ड्रैगन कीचड़ में पड़े मेंढक के पास क्यों जाएगा? मैं इनविटेशन कार्ड ले जा रही हूँ। तुम मेंढकी यहीं दरवाजे पर खड़ी रहो। और वैसे भी हम दोनों एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। मैं यहाँ क्या करने आई हूँ? मैडम, मैडम आप अंदर क्यों नहीं जा रही है? मेरा निमंत्रण पत्र किसी और ने ले लिया है, इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मैडम आपको किसी निमंत्रण की क्या जरूरत है? बस मेरे साथ अंदर चलिए। मैडम चलिए। मैडम आप अकेले थोड़ा घूम लीजिए, मैं थोड़ी देर काम करके आता हूँ। धन्यवाद। सुना है कि ये पुष्प दावत जान साहब ने खास तौर पर अपनी पत्नी के लिए रखी है। कितना रोमांटिक है। पता नहीं ये किस घर की लड़की है जो इतनी भाग्यशाली है कि उसे जान साहब से शादी करने को मिली। मैंने सुना है कि ये हाई परिवार की बेटी है और वो बहुत खूबसूरत है। हाई तोंग, तुम आखिर क्या कर रही हो? आज वह किसी और महिला से प्यार का इजहार करने वाले हैं। क्या तुम यहाँ इसलिए आई हो ताकि सब तुम्हारा मजाक उड़ाएं? अरे कौन बेवकूफ है जिसने मुझे टक्कर मारी? माफ करना, माफ करना। हाय तोंग, तुम यहाँ कैसे घुस आई? माफ करना। अरे तुम मुझ पर शराब गिराकर भागने की सोच रही हो? ये मुमकिन नहीं है। आपसे माफी नहीं मांगी। ये जो मैंने पहना है ये एक डिजाइनर गाउन है जिसकी कीमत लाखों में है। क्या तुम सिर्फ एक हल्की सी माफी मांगकर इससे छुटकारा पाना चाहती हो? तो क्या होगा अगर मैं तुम्हें मुआवजा दूं? मुआवजा? तुम कैसे भरपाई करोगी? ये गाउन मैंने आज की बेहुआ दावत के लिए विशेष रूप से बनवाया था। जब छान साहब मुझे प्रपोज करेंगे मैं निश्चित रूप से ये पहनकर स्टेज पर जाऊं। तुम बस अभी कह रही हो कि मुआवजा दोगी, किस चीज से भरपाई करोगी? क्या हुआ? हाय तोंग, तुम यहाँ कैसे घुस आई? मम्मी देखो हाय तुम को। वह न केवल चुपके से अंदर घुसी बल्कि उसने मुझ पर शराब भी फेंक दी। उसने मेरे कपड़े खराब कर दिए। अब मैं स्टेज पर कैसे जाऊंगी? मैंने जानबूझकर नहीं किया था। तुमने जानबूझकर नहीं किया? मुझे लगता है कि तुम शाओया से जलती हो, इसलिए तुम हर तरह से इस बेहुआ दावत को बर्बाद करना चाहती थी। ठीक है, अब तुमने उसके कपड़े खराब कर दिए हैं तो अपने कपड़े देकर बदल लो। तुम्हारा क्या मतलब है? हालांकि तुम्हारे कपड़े थोड़े सस्ते हैं लेकिन फिर भी वे काफी शालीन हैं। शाओया, इसके कपड़े उतार दो। अभी तुम उसके कपड़े पहनकर स्टेज पर जाओगी। ठीक है, हालांकि ये कपड़े थोड़े सस्ते हैं लेकिन मैं तुम्हें सबके सामने नंगा देखना चाहती हूँ। कोई है? इसके कपड़े उतारो। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो, मुझे मत छुओ। अब हम झान साहब को मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप सबका धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच इस पुष्प भोज के लिए समय निकाला। वो कितने हैंडसम हैं। मैडम, क्या अभी ये कपड़े उतारने हैं? क्या उतारना है? ये किस तरह का समय है? जल्दी नीचे जाओ। यह पुष्प भोज मैंने विशेष रूप से एक लड़की के लिए आयोजित किया है। कुछ दिन पहले मेरे एक पल के आवेग के कारण मैंने उससे बहुत कठोर शब्द कहे थे। इसलिए आज मैं सभी के सामने उससे माफी मांगना चाहता हूँ और उसे बताना चाहता हूँ कि वह मेरे लिए वास्तव में बहुत खास है। हाय मैडम, क्या झान साहब आपके बारे में बात कर रहे हैं? हमारी शाओया के अलावा और कौन हो सकता है? भैया मैडम, आप सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं। आपको झान साहब का इतना सम्मान मिल रहा है। झान साहब निश्चित रूप से आपके मंच पर आकर
अपने इजहार मोहब्बत की स्वीकार्यता का इंतजार कर रहे होंगे ताकि आप उनके प्यार का इजहार स्वीकार कर सके। तो जल्दी जाइए। अगर आपने नीचे बैठकर मेरी बातें सुनी हैं तो क्या आप मेरी माफी स्वीकार करने के लिए मंच पर आए? अब देर क्यों कर रही हो? जल्दी जाओ जाओ। जान साहब, ऐसा मत कहिए। आप मुझसे कुछ भी माफी लायक नहीं कह रहे हैं। तुम ऊपर क्या कर रही हो? क्या 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 आपने ही मुझे ऊपर आने के लिए नहीं कहा था? माफ करना, आपको गलतफहमी हुई है। जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो तुम नहीं हो, बल्कि वह है हाईतोंग। हाय तोंग। मैं जान साहब का फूलों का यह भोज हाईतोंग के लिए आयोजित किया गया है। हाईतोंग, 2 दिन पहले मैंने जल्दबाजी में तुमसे कई ऐसी बातें कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें फूल बहुत पसंद है, इसलिए इस बार मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए ये फूलों का भोज आयोजित किया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए वास्तव में बहुत खास हो। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? हाँ कहो, हाँ कहो, हाँ कहो ना। पता नहीं हाईतोंग जैसी उस आकर्षक महिला ने जान यिन को कौन सा जादू कर दिया है कि वो उसके लिए इतना दीवाना है। मैं अभी इतनी सीधी सादी ऊपर चली गई थी। छान यिन ने तो मुझे जरा भी सम्मान नहीं दिया। आज यांगचेंग के सभी प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित लोग आए हैं। नीचे इतने सारे लोग देख रहे हैं। मेरी तो बहुत बेइज्जती हुई है। माँ, मैं इसके बाद जियांगहाई में कैसे लोगों का सामना करूंगी? पहले यहाँ की बातों को छोड़ो। इस तरह से देखा जाए तो शुरुआत में गहनों के जो बेशकीमती डिब्बे थे वे भी हाईतोंग के लिए थे। हम पहले घर जाकर उन्हें रख लेते हैं। और उन्हें याद आ गया और वे हमसे वापस मांगने लगे तो ठीक नहीं होगा। हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हमें कुछ भी हाथ न लगे। चलो। बाहर ये कैसी आवाज है? दरवाजा कोई खटखटा रहा है। क्या? कौन है? तुम कौन हो? हाय मैडम, कुछ दिन पहले ही तो आपने मुझको अक्सर आने के लिए इतने प्यार से न्योता दिया था। आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा स्वागत नहीं हो रहा है? जान साहब, आखिरकार आपका मतलब क्या है? हाईतोंग, तुमने जान साहब से फिर क्या कहा? अगर तुमने मेरी पत्नी से इसी लहजे में बात की तो मुझे तुम्हारी जुबान काटने में जरा भी संकोच नहीं। हाईतोंग ने कुछ नहीं कहा। मैं इस बार तुमसे उस दिन की घटना के बारे में जानना चाहता हूँ। उस दिन की घटना? हाँ, जब तुमने मुझे गंदी चीजें खाने को दी थी और ये भी कि मुझे हैया के कमरे में कैसे पहुंचाया गया था और हाईतोंग को कैसे गलतफहमी हुई। आज हाईतोंग के सामने कृपा करके मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। ओह, तो ये बात है। जानियन, मुझे माफ करना। मुझे गलतफहमी हुई। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी भी गलती है कि मैंने साफ नहीं बताया। जान साहब, अब जब सारी बातें साफ हो गई हैं तो हम दोनों का अब कोई लेना देना नहीं रहा। तो क्यों ना आप दोनों... कोई लेना देना नहीं रहा? हाई मैडम, ये बात कहने में कहीं जल्दी नहीं कर रही हो? वो उपहार कहाँ है जो मैंने हाईतोंग को दिए थे? कौन सा उपहार? क्या तुम्हें सच में नहीं पता? पता है, वे सब वहीं रखे हैं। माँ, चुप रहो। ये उपहार झान परिवार के लिए कोई मायने नहीं रखते। इन्हें वापस लेने या न लेने से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जब मैं सोचता हूँ कि तुमने हाईतोंग से छीना है, मुझे गुस्सा आता है। जानियन, हाय मैडम, हाईतोंग की खातिर मैं आज इन चीजों को अनदेखा कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुमने कोई गलत इरादा रखने की हिम्मत की और हाईतोंग को दुख पहुंचाया तो मैं पूरे हाई परिवार को तबाह करके ही अपना गुस्सा शांत करूंगा। माँ, अब हम दोनों क्या करेंगे? क्या मैं अब भी जानियन से शादी कर पाऊंगी? अब क्या शादी करोगे? लगता है हम और छान परिवार कभी भी कोई रिश्ता नहीं बना पाएंगे। जानियन, क्या तुम सच में मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो? क्या हुआ तुम्हें? किसी ने मुझसे कहा था शेर शेर को और पक्षी पक्षी को ढूंढता है। तुम्हारे जैसे सच्चे ड्रैगन और हम मूल रूप से एक ही दुनिया के नहीं हैं। जान मैडम, आपकी पिछली बातों में 2 कमियां थी। पहला, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह सिर्फ एक सामान्य इंसान। हम अभी क्या हाथ में हाथ डालकर एक ही सड़क पर नहीं चल, तो फिर हम एक दुनिया के लोग कैसे नहीं हुए? दूसरा,
लोगों के लिए सबसे बुरी बात यह है कि वे दूसरों की बातें सुनते हैं। हाँ, दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए, हमें अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। पहले मेरे साथ कंपनी चलो, कुछ सामान लेना है, फिर तुम्हें एक शानदार डिनर पर ले चलूंगा। ठीक है, तो तुम पहले अंदर जाओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ओह, क्या ये हाई तुंग नहीं है? जी हाँ लुलू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाहिर है मैं यहाँ काम करती हूँ। तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम यहाँ नौकरी ढूंढने तो नहीं आई हो? तुम ऐसा कह सकती हो। रहने ही दो, ये वानशेंग ग्रुप है, ये देश की नंबर 1 कंपनी है। और तुम? क्या दिक्कत है, हम दोनों एक ही कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं। अगर तुम यहाँ काम कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं? क्या तुम मेरी बराबरी भी कर सकती हो? ऊपर योग्यता की बात करें तो मैं तुमसे 18 कदम आगे हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरा पति वानशेंग ग्रुप का मैनेजर है। वो सबसे अमीर व्यक्ति झान यिनके खान साहब के साथ काम करता है। तुम्हारे पति कौन है? क्या वो मेरी बराबरी कर सकते हैं? ये सब कहने का क्या फायदा? मुझे लगा था कि बाहर आना योग्यता पर निर्भर करता है, न कि इन पारिवारिक पृष्ठभूमि पर और नहीं पति पर। तुम्हारे पास नहीं है इसीलिए ऐसा कह रही हो, है ना? अरे छोड़ो भी, हम जैसे लोगों की जिंदगी तुम इसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। आखिरकार वानशिंग ग्रुप का एक सफाई कर्मी भी तुमसे हजारों गुना बेहतर है। ओह हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी हो गई है। क्या तुमने किसी सिक्योरिटी गार्ड या ठेकेदार से शादी की है? कहीं वह छोटा, बदसूरत और गरीब तो नहीं है? हाँ हाँ हाँ, से इसने शादी की है वह मैं हूँ। झान साहब। हाय तोंग, क्या तुम्हारे पति झान साहब हैं? क्या ये सही नहीं है? झान साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अभी जो कहा था वो मेरी जुबान फिसल गई थी। मुझे नहीं पता था कि हाई तोंग आपकी पत्नी है। तो अगर हाई तोंग मेरी पत्नी नहीं होती तो क्या तुम उसे ऐसे ही परेशान करती? मैं वानशेंग ग्रुप को तुम जैसे कर्मचारी की जरूरत नहीं है। तुम अपना सामान बांध सकती हो और इस्तीफा दे सकती हो। झान साहब, अगर तुमने दोबारा परेशान करने की हिम्मत की तो बात सिर्फ इस्तीफे तक नहीं रहेगी। जी। और हाँ, अपने पति से कह देना कि कल से वह भी काम पर ना आए। क्या? झान साहब, अरे क्या हमने अभी कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया? ये ज्यादा करना कहते हैं? मैंने तो हाथ हल्का रखा है। और सुनो, तुम्हें बस ये याद रखना है कि अब से मैं तुम्हें फिर कभी किसी को परेशान नहीं करने। ओह हाँ, मैं सचमुच बहुत खाली हूँ। मैं कोई नौकरी करना चाहती हूँ। ठीक है, तो तुम मेरी कंपनी में काम करने आ जाओ। ठीक है, लेकिन काम तो काम है। हम दोनों का रिश्ता किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना अगर मेरी सीईओ की पत्नी की पहचान सामने आ गई तो फिर काम कैसे कर पाऊंगी? ये ठीक नहीं है। तुम अब कोई साधारण इंसान नहीं हो। मुझे डर है कि तुम्हें धमकाया जाएगा। लेकिन मैं तो मूल रूप से साधारण इंसान ही हूँ। क्या तुम साधारण लोगों को तुच्छ समझते हो? मैं नहीं समझता। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ। मैं अपनी पहचान उजागर नहीं करूंगा, ठीक है? तुम आराम से काम पर जाओ। लेकिन तुम्हारे जैसी प्रतिष्ठित हैसियत वाले व्यक्ति के लिए हम साधारण लोगों को तुच्छ समझना बहुत सामान्य बात है। वैसे भी तुम्हें मेरे साथ समझौता करने की जरूरत नहीं है। हाय तोंग, अगर देर हुई तो फिर से 500 वेतन कटेगा। मैं तो आधा घंटा पहले आ गई थी, तो फिर भी मेरे पैसे क्यों काट रहे हैं? तुम्हें आधा घंटा जल्दी आने को कहा था तो तुम सिर्फ आधा घंटा जल्दी आई। वरना क्या? कंपनी हमारा घर है, इसलिए इसे बनाने हेतु हमें जल्दी आना तो स्वाभाविक है। जब तुम्हें आधा घंटा पहले आने को कहा गया है तो तुम्हें 1 घंटा जल्दी आना चाहिए था। इसे ही जागरूकता कहते हैं। कंपनी मेरा घर है? मजाक है। जब मैं घर देर से जाती हूँ तो मेरे पैसे नहीं कटते। यहाँ क्या चल रहा है? जान साहब, मैं बस नए कर्मचारी को नियम कायदे समझा रहा था। जान साहब भी देर से आए हैं, उनके कितने पैसे कटेंगे? पैसे कटेंगे? जान साहब, आपको गलतफहमी हुई है। मैं आपकी तनख्वाह काटने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? हाय तोंग, तुम बड़ों का सम्मान करना नहीं जानती। आपने ही कहा था कि कंपनी हमारा घर है और हमें चाहिए कि हम इसे बनाने जल्दी आए। मैं आधा घंटा पहले आई, फिर भी आपने मेरे पैसे काटे। तो फिर जान साहब, जो घर के मुखिया हैं, उन्हें तो कम से कम 2 घंटे पहले कंपनी बनाने के लिए नहीं आना चाहिए ताकि आपके पैसे न कटे। मुझे याद नहीं है कंपनी में नए कर्मचारी के लिए आधा घंटा जल्दी आने का कोई नियम है? जान साहब, मैं भी तो कंपनी के हित के बारे में ही सोच रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लीव प्रबंधक कंपनी के प्रति इतने समर्पित है। ठीक है, तो फिर लीव प्रबंधक को हर सुबह 1.5 घंटा जल्दी आना होगा कंपनी बनाने के लिए। बाकी सब लोग सामान्य समय पर काम पर आए।
जान साहब। ओह, और हाँ, चेक इन करना मत भूलना। 1 मिनट की देरी, पूरे 1000 का जुर्माना। लो प्रबंधक, आपसे कंपनी बनाने की जिम्मेदारी आप पर है। हेलो दीदी, क्या हुआ? सोंग, मैंने बहुत सोचा, फिर भी मुझे लगता है कि तुमने ये शादी बहुत जल्दबाजी में की। दोनों परिवारों के माता पिता की आपस में मुलाकात ही नहीं हुई है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा पति भरोसे के लायक है या नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि क्या मैं उनके परिवार से मिल सकती हूँ, ताकि मैं तुम्हारी तरफ से सब कुछ जांच सकूं। हम ठीक है, तो फिर मैं वापस जाकर उनके परिवार से समय पूछती हूँ। ठीक है। अरे वाह, परिवारों की पहली मुलाकात है। मैं ये पहनकर तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकती। मुझे पहले कुछ नए कपड़े खरीदने चाहिए। हेलो। हाय लिंग, तुम फिर से पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो? इस कार्ड से फिर से 11 शून्य से ज्यादा कैसे खर्च हो गए? उनके मंगेतर और उनके परिवार से मिलने की बात तय नहीं की थी क्या? मैंने सोचा कि मैं नए कपड़े खरीद लूं ताकि अच्छा प्रभाव डाल सकूं, वरना अगर वे हमें नीचा देखते हैं तो हाइतोंग को धमकाने लगे तो क्या होगा? तुमने 1000 रुपए से ज्यादा के कपड़े क्यों खरीदे? सड़क पर 40-50 रुपए वाले कपड़े क्या तुम्हारे पहनने के लिए काफी नहीं है? और वैसे भी हाइतोंग किस तरह की है, क्या तुम नहीं जानती? क्या तुम्हें जाकर उसे समर्थन देने की जरूरत है? मेरा वहाँ जाना ही उसके लिए सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैं पैसे कमाने में कितनी मेहनत करता हूँ? तुम मेरा साथ नहीं देती हो, सो तो ठीक है, लेकिन तुम हर दिन पैसों को बाहर बहाती रहती हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम अभी तुरंत जाकर ये सारे कपड़े वापस कर दो। जो मैनेजर ये खास तौर पर मैंने आपके लिए धोए हैं, क्या आप इन्हें चखना चाहेंगे? लाओ, चखता हूँ। हम कैसा है, मीठा है या नहीं? मीठा है। अरे जो मैनेजर, आप शादीशुदा हैं, आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, कहीं आपकी पत्नी नाराज न हो जाए। उसकी हिम्मत, आजकल उसका रहना, खाना और कपड़े, कौन सी चीज है जो मैं उसे नहीं देता? 3 साल हो गए हैं घर आए हुए, वो एक अंडा भी नहीं दे सकती। वह मुझसे उलझने की हिम्मत करती है। अगर वो इतनी बेकार है तो आप उसे तलाक क्यों नहीं दे देते? कहना आसान है, लेकिन शुरू में होम लोन और कार लोन हाईलिंग ने मेरे साथ मिलकर चुकाए थे। अगर मैं तलाक लेता हूँ तो मुझे उसे इन चीजों का आधा हिस्सा देना पड़ सकता है, जब तक वह अपने हक से पूरी तरह से पीछे नहीं हट जाती, वरना मैं क्यों एक मुफ्त की नौकरानी खोऊंगा। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या आप उससे ज्यादा प्यार करते हैं? अरे यार, तो बस उसके साथ अपने पुराने संबंध को ध्यान में रखते हुए सोच रहा था कि उसे ये बात विनम्रता से कैसे बताऊं। तुम निश्चिंत रहो, मैं निश्चित रूप से तुम्हें ज्यादा पसंद करता हूँ। मुझे आपका पसंद करना नहीं चाहिए, मुझे जो मैडम की जगह चाहिए। सच में वापस जाना पड़ेगा। अगर वे मुझे खराब कपड़े पहने देखें और हाइतोंग का अपमान करें तो क्या होगा? अरे क्या कर रही हो तुम? माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। दीदी, ये मेरी नई खरीदी हुई कार है। ये तो लाओ से लाई सी है। जी महोदय, मुझे सच में बहुत खेद है। क्यों ना आप ये कार अभी ठीक करवा लें? कितने पैसे लगेंगे मैं आपको दे दूंगी। मेरे पास अभी समय नहीं है। ठीक है। तो ऐसा करते हैं महोदय, ये है मेरा फोन नंबर। जब आपको समय मिले और कार ठीक हो जाए तो मुझे फोन कर देना। कितना भी पैसा हो मैं भुगतान कर दूंगी। मेरा फोन नंबर महोदय, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, जी ये है मेरा पहचान पत्र और ये मेरा निवास प्रमाण पत्र है। आप इन सभी को अपने पास गिरवी रख लें जब तक मैं आपको पैसे नहीं चुका देती। क्या आपको मंजूर है? इस औरत में कुछ तो ईमानदारी है। ठीक है, तो हम बाद में संपर्क करते हैं। तुम अब जा सकती हो। धन्यवाद महोदय।
हेलो जान साहब, आपको अचानक मुझे फोन करने का ख्याल कैसे आया? बकवास मत करो। क्या आज मिलने का फैसला नहीं हुआ था? तुम कहाँ हो? पूछो मत। मेरी ये नई खरीदी हुई कार रास्ते में किसी ने खरोंच दी। ठीक है, मेरा इंतजार करो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। क्या? जी, आपने कहा कि आपने किस कार को खरोंच दिया है? रोल्स रॉयस हाय तुम, क्या वो बहुत महंगी होगी? थोड़ी सी तो है। अब क्या होगा? तुम्हारे जीजा जी इन दिनों शिकायत करते हैं कि मैं ज्यादा पैसे खर्च करती हूँ। अगर उन्हें ये बात पता चली तो वह सिर्फ गुस्सा करेंगे और मेरी एक पैसे से भी मदद नहीं करेंगे। मेरे पास जो थोड़े से पैसे हैं वो भी ज्यादा नहीं है। हाय, अब मैं क्या कर सकती हूँ? पहले तुम चिंता मत करो, तुमने बस खरोंचा है। हो सकता है कि मरम्मत में ज्यादा पैसे न लगे, और मैंने भी अब बहुत सारे पैसे जमा कर रखे हैं। मेरे और तुम्हारे पैसे मिलाकर शायद काफी हो जाएं। ये कैसे हो सकता है? मैं अपनी गलती को सुधारने के लिए तुम्हारे पैसे का उपयोग कैसे कर सकती हूँ? तुम मेरे और अपने में क्यों भेद कर रही हो? कोई बात नहीं, हमेशा चीजों को हल करने का कोई ना कोई तरीका मिल ही जाता है। जान साहब, इतनी देर हो गई है और आप अभी तक सोए नहीं। मैं ही तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार क्यों? मेरा मतलब है, मैं तुम्हारे लिए देर रात के खाने का इंतजार कर रहा था। आपका धन्यवाद जान साहब, लेकिन मेरा अभी मन नहीं है। आप खुद खा लीजिए, मैं पहले आराम करने जाती हूँ। हाय तोंग, क्या सच में कुछ हुआ है? मैं अभी औपचारिक रूप से तुम्हारा पति हूँ। मुझे तुम्हारे सभी मामलों को जानने का अधिकार है, और तुम्हारे साथ हर जोखिम उठाने का भी। अरे, वास्तव में ये कोई बड़ी बात नहीं है। असल में ये मेरी जीजी की बात है। आज उन्होंने एक रोल्स रॉयस को खरोंच दिया। मुआवजा देना तो पड़ेगा। हमारे पास शायद उतने पैसे ना हो। रोल्स रॉयस? कौन से रंग की? काले रंग की, और शायद वह एक लिमिटेड एडिशन मॉडल था। मेरी वाली को छोड़कर लगता है कि वह लू दोंगमिंग की हो। तुम्हें इस मामले के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसे संभाल लूंगा। सकता है भले ही आप जियांग शहर के सबसे अमीर आदमी हैं, लेकिन वह आपका अपना पैसा है। मैं आपको मेरे लिए मुआवजा देने नहीं दे सकती। हम पति पत्नी हैं, मुश्किलों में एक दूसरे का साथ देना ही चाहिए। पर हम तो नकली है ना। 1 साल बाद हम अपनी राह चले जाएंगे, फिर हम अजनबी होंगे। अनबी? अरे छोड़िए, वैसे भी मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद के लिए मुआवजा नहीं दे रहा हूँ। जिस कार से तुम्हारी बहन टकराई है वह मेरे दोस्त की होनी चाहिए। उसके पास बहुत सी लग्जरी कारें हैं और उसकी अपनी मरम्मत की दुकान भी। इसमें ज्यादा पैसे नहीं लगने चाहिए। मैं तुम्हारे लिए पता करता हूँ ताकि तुम भी तैयारी कर सको। सच में? का शुक्रिया जान साहब। कोई बात नहीं। है जान साहब, इन दिनों आप बहुत बार फोन कर रहे हैं। बताओ क्या बात है? लू दोंगमिंग, जिसने आज तुम्हारी कार को टक्कर मारी, वह मेरी पत्नी की बहन है। ओह, ये तो साली साहिबा है। ये तो सच में कमाल की बात है। बताओ तुम्हें कितना मुआवजा चाहिए? क्या कह रहे हो? जब वो साली साहिबा है तो मैं उनसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उन चंद पैसों की जरूरत है? नहीं, मुआवजा तो देना ही पड़ेगा, लेकिन ज्यादा नहीं। मुझे डर है कि वे दोनों उसे वहन नहीं कर पाएंगे। मैं समझ गया। क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारी साली चिंता करेगी और तुम्हारा एहसान नहीं लेगी? जानियन तुम्हें क्या हो गया है? हमारे फुर्तीले जान साहब, आप किसी से मदद लेने के लिए इतने डर कर क्यों बात कर रहे हैं? तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें पूरी तरह से काबू कर लिया है। लू दोंगमिंग। ठीक है, मजाक बंद। तो मैं तुम्हें ये मौका दे ही देता हूँ। तो बस औपचारिक रूप से 9,000 का मुआवजा दे दो। हम ठीक है, मैं रखता हूँ। अरे रुको जानिन, अगर तुम उसे सच में प्यार करते हो तो जल्दी से अपनी पत्नी से कह दो, वरना तो ये हो सकता है कि जान साहब, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जरूर। तुम्हें संकोच करने की जरूरत नहीं है। ये अब तुम्हारा भी घर है। तुम जहां चाहो सीधे जा सकती हो। तुम्हें मेरी अनुमति लेने की जरूरत नहीं। क्या तुमने अपने दोस्त से पूछा? पूछ लिया। उसने कहा कि लगभग 9,000 का हर्जाना देना होगा। 9,000? क्या ये सचमुच सिर्फ 9,000 है? वो लाओ सिलाई सी थी। मुझे लगा था कि 1.5 लाख तक देने होंगे। उसकी अपनी मरम्मत की दुकान है, इसलिए ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। इस तरह मुझे और मेरी बहन को चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
ओह हाँ जान साहब, मैं आपको कुछ बताना चाहती थी। दरअसल मेरी बहन वो चाहती है कि दोनों परिवारों के माता पिता मिलें और एक दूसरे को थोड़ा जाने। क्या आप अपनी तरफ से इंतजाम कर सकते हैं? ये तो होना ही चाहिए। शादी जैसी चीज परंपरागत रूप से इसे ठीक से किया जाना चाहिए। परिवार को हर कदम पर बात करनी चाहिए। सच कहूं तो मैंने ही जल्दबाजी कर दी। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? हमारा तो सिर्फ दिखावे का विवाह है और ये तो आपातकालीन स्थिति में उठाया गया कदम है। जान साहब, आपने मेरी बहन को संभालने में मेरी मदद करने का वादा किया। मैं उसके लिए आपकी पहले से ही अत्यंत आभारी हूँ। तुम अब मुझसे नाराज नहीं हो? मैं आपसे बहुत पहले ही नाराज होना छोड़ चुकी हूँ। तो फिर तुम मुझे अभी भी जान साहब क्यों कह रही हो? क्या हमने तय नहीं किया था? ओह जानियन, हम तो मैं सोने जा रही हूँ। शुभ रात्रि जान यिन। शुभ रात्रि। सुनो दीदी, मुझे पता चला है उस कार के लिए सिर्फ 9,000 रुपए देने होंगे। 9,000 बहुत अच्छा। मेरे लिए 9,000 रुपए देना बिल्कुल संभव है। शाओ सोंग, तुम्हारा धन्यवाद। मुझसे औपचारिकता क्यों कर रही हो? ओह हाँ दीदी, मैंने जान यिन के साथ बात की। हम दोनों परिवारों के सदस्य इस सप्ताहांत में मिले। हाँ, मैं अच्छी तरह से तैयारी करूंगी। तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या हम तुम्हारी दीदी से मिलने नहीं जा रहे? इसलिए स्वाभाविक रूप से थोड़ा अधिक औपचारिक रूप से तैयार होना जरूरी है। तुम हैंडसम तो लग रहे हो, लेकिन इतना औपचारिक होने की क्या जरूरत है? मेरी दीदी और जीजाजी सिर्फ आम लोग हैं। वे व्यावसायिक दिग्गज नहीं हैं जिनसे तुम मिलते हो। तो मैं एक ऐसा सूट बदल लेता हूँ जो इतना नीरस न हो। सूट पहनना इतना जरूरी क्यों है? क्या हमने तय नहीं किया था कि हम तुम्हारी पहचान मेरी दीदी से छिपाएंगे? तुम सिर्फ एक आम इंसान हो। कौन सा आम इंसान परिवार के साथ खाने के लिए सूट पहनता है? लेकिन मेरे पास घर में केवल सूट है। तो हम कुछ खरीदने चलते हैं। चलो अभी तुरंत चलते हैं। अरे वाह देखो, ये भी कितना सुंदर है। और ये तो कपल आउटफिट भी है, तुम एक और मैं एक। हम दोनों इसे पहन कर देखते हैं। नहीं पहनूंगा। 10 रुपए के कपड़े भी पहने ही जा सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ ट्राई करूंगी। मैं ठीक है। आओ। हैंडसम, तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हो। इसे खरीद क्यों नहीं लेते? कपड़ा बहुत खुरदरा है, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कैसा है? अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा है। सर, अगर आपको कपड़े नहीं चाहिए तो आप इन्हें उतार सकते हैं। मैं इन्हें वापस रख देता हूँ। भुगतान करो। जी हाँ, अभी करता हूँ। अरे आप इतने जल्दी पैसे क्यों दे रहे हो? अभी तक ये तय नहीं हुआ कि इसे लेना सही रहेगा या नहीं। जब ट्राई कर लिया तो क्यों नहीं लेना? और मुझे लगता है कि इसका मटेरियल अच्छा है। पर ये तो सचमुच एक असली कपल ड्रेस है। क्या हुआ? हमारी शादी नकली है, ये तो असली कपल पहनते हैं। नकली शादी भी शादी ही होती है। सर, आपका भुगतान हो गया है। अगली बार फिर आइएगा। अरे कहाँ जा रहे हो? नए कपड़े खरीदे हैं तो जाहिर है कि बाहर थोड़ा घूमना चाहिए। चलो। जान यिन, तुम कहाँ गए थे? मैं तुम्हारे लिए सीखें लेने गई थी। ये शैतान मिर्च वाला बहुत स्वादिष्ट है, चख कर देखो। शैतान मिर्च वाला? मैं सड़क किनारे की चीजें नहीं खाता हूँ। अरे यार, तुमने पहले कहा था कि तुम जलेबी भी नहीं खाते हो, तो क्या तुम उन्हें अब रोज खरीदने नहीं जाते? ये बहुत स्वादिष्ट है, सच में। तुम चख कर देखो, जल्दी करो। स्वादिष्ट है ना? ये सब तुम्हारे लिए है। मैं थक कर चूर हो गई। इतनी देर घूमने के बाद तुम्हें भूख लग गई होगी। मैं खाना ऑर्डर करता हूँ। गड़बड़ हो गई। ओह, मेरा इरादा घर को सजाने के लिए कुछ गमले वाले पौधे खरीदने का था, लेकिन अब खरीदने जाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी। मैं चाहती थी कि कल दीदी इसे देखें। कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक करता हूँ। सोंग सचिव, मेरे लिए कुछ पौधे भिजवाओ।
हो सके तो दुर्लभ वाले। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। झानियन, तुम सच में कमाल हो। बस तुम्हें पसंद आना चाहिए। पसंद? बहुत पसंद है, लेकिन इतना बड़ा गमला वाला पौधा जरूर महंगा होगा, है ना? कितने का है? हम आधा आधा बांट लेंगे। इतना अजनबी बनने की जरूरत नहीं है ना? अरे, ये अजनबीपना कहाँ है? ये तो मुझे करना ही चाहिए। आखिरकार हमारी शादी तो नकली है, पर तुम तो प्रेसिडेंट हो, तुम्हें शायद पता भी नहीं होगा कि ये कितने का है। मैं कल सोंग सचिव से ही पता कर लूंगी। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। क्या हुआ? मेरे होंठ इतने सूजे हुए क्यों हैं? जानियन, तुम्हारे होंठ भी इतने क्यों सूज गए हैं? कल हमने इतनी ज्यादा मिर्च वाली चीजें खाई थी, तो क्या वे नहीं फूलेंगे? वैसे भी ये बस हल्का सा सूजा है, कोई बड़ी बात नहीं। ये कैसे चलेगा? आज दोनों परिवारों के मिलने का बड़ा दिन है। अगर उन्होंने देखा कि हम दोनों के होंठ सूजे हुए हैं, तो अगर वे हमें गलत समझेंगे तो क्या होगा? क्या गलत समझेंगे? जाहिर है वे गलत समझेंगे कि हमने गलतफहमी। क्या उन्हें गलतफहमी है कि हमारा उस तरह का रिश्ता है? हमारा मूल रूप से ऐसा ही रिश्ता है। ओह, और वैसे भी अगर उन्हें गलत फहमी हो गई है तो ये इस बात की पुष्टि नहीं करता कि हमने सच में शादी की है। इसमें क्या बुराई है? जरूर, ये मेरी प्रतिष्ठा के लिए बुरा है। इस तरह अगर बाद में मैं और आप अलग हो जाते हैं तो मैं किसी से शादी कैसे करूंगी? नहीं नहीं, मुझे जल्दी से सूजन कम करने की दवाई लगानी होगी। ठीक है। अभी भी शादी करनी है तुम्हें? ये तो बस कल्पना ही है। तुम खुद नहीं कर पा रही हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ठीक है, लगाओ। अरे, दवाई गिरकर टूट गई। भाई, हम देखने आए हैं। ओ दादी, मेरी प्यारी दादी। अरे हाँ। ओह, तुम बताओ, मेरी ये दूर की नजर हाल ही में मुझे कुछ भी क्यों नहीं दिख रहा है? मैंने तुमसे कहा था कि तुम प्रेस्क्रिप्शन ग्लास खरीदो, तुम सुनती ही नहीं हो। ठीक है, चलो अब खरीदते हैं। चलो चलो चलो। अरे अरे दादी, बात ऐसी नहीं है। बस हो गया, हो गया, हो गया। मेरी पूरी प्रतिष्ठा खराब हो गई। नमस्कार, मैं जान यिन का छोटा भाई हूँ। मेरा नाम जान ई छेन है। नमस्कार। आप लोगों के झान परिवार के जीन बहुत अच्छे हैं। एक एक करके सब हैंडसम हैं। भाभी जी, आप वाकई लोगों को खुश करना जानती हैं, इसलिए तो मेरे भाई को आपने पूरी तरह से पटा लिया है। हाँ। क्या हाल है शाओ यिन? क्या तुम अब भी हाईतोंग को तलाक देना चाहते हो? क्या हाईतोंग ने तुम्हें पूरी तरह से जीत लिया है? अभी कुछ समय के लिए और निरीक्षण करूंगा। मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि जान यीचेन उससे क्या बात कर रहा था। छोटे भाई से भी ईर्ष्या कर रहा है और यहाँ आकर दिखा रहा है। क्या बातें कर रहे हो? इतनी खुशी से बातें कर रहे हो? भाई, भाभी जी तुम्हारी तारीफ कर रही थी कि तुम हैंडसम हो। क्या सच में? ऐसा कुछ नहीं है। अरे, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। शायद मेरी बहन आई है। दीदी, जीजाजी आइए, जल्दी अंदर आइए। काफी देर से इंतजार कर रही होंगी। ये घर भी कुछ खास बड़ा नहीं है। जीजा जी, नमस्कार। ये कौन है? दीदी, ये जानियन है। जीजा जी वाकई हैंडसम है। हाई तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। दीदी, बस खड़े मत रहिए, तैयार है, आइए बैठ जाइए। चलो। क्या बैठ जाइए, जैसे कोई शाही दावत हो रही हो। कुछ भी मत बोलो। अगर मैं कुछ भी बोलूं तो क्या हुआ? बस 5,000 रुपए की तनख्वाह वाला एक छोटा सा कर्मचारी है, चाहे कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, क्या फायदा? क्या वह कार और घर का कर्ज चुका पाएगा? बस करो, थोड़ा कम बोलो। टोंग दीदी, सुना है कि तुम दोनों बहनों के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और तुमने ही हाईतोंग को अपने दम पर पाला है। तुमने ये वाकई बहुत बड़ा काम किया है। दादी, ये आप क्या कह रही हैं? हाईतोंग तो बचपन से ही समझदार रही है।
मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बिल्कुल। जब से हाईलिंग शादी करके आई है, इसकी बहन ने मेरे पैसे खाए और मेरे कपड़े पहने हैं, इसलिए इसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जीजा जी, मुझे नहीं लगता आपका ये कहना सही है। जब से मैं आपके घर में रहने आई हूँ, मैंने हर महीने किराया दिया है और घर की साफ सफाई जैसी चीजें हम दोनों ही करती हैं। आप क्या कह रहे हैं कि मैं आपका मुफ्त में खा रही हूँ? नहीं, तुम अब इन बातों पर, छोटी छोटी बातों पर चर्चा क्यों कर रही हो? सच्चाई ये है कि तुम्हारी बहन काम नहीं करती और पैसे नहीं कमाती। इस घर को क्या मुझे नहीं चलाना पड़ता? पर आपने ही जिद की थी कि मेरी बहन नौकरी छोड़कर घर पर आपके लिए बच्चे पैदा करे। अगर आपकी वजह से ऐसा न होता तो मेरी बहन शायद अब तक एक सफल जनरल मैनेजर बन गई होती। लेकिन उसने बच्चा पैदा तो नहीं किया। तुम जो होंगलिन, तुम थोड़ा कम बोलो। खाना ठंडा हो रहा है, हम सबको पहले खाना खा लेना चाहिए। हम सब एक परिवार हैं, तुम्हारा या मेरा क्या होता है ना भाई? हाँ। हाईलिंग, मुझे प्यास लगी है। इतना गर्म, क्या तुम मुझे जलाकर मारना चाहती हो? तुम इतना छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकती। तो मैं आपके लिए एक दूसरा ठंडा गिलास डाल देती हूँ। जिया जी, रसोई में गर्म पानी है, अगर आपको पीना है तो खुद जाकर लो। मैंने देखा, मुझे खुद ही क्यों डालना चाहिए? जब पत्नी को ही उपयोग करना है तो बिना उपयोग किए क्यों छोड़ूं? हाईतोंग के जीजा, आप ये बात बिल्कुल सही नहीं कह रहे। हाँ, आपका साथी वो है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। वह मशीन नहीं जिसे आपने अपनी सेवा के लिए खरीदा। मैं जीजा को यह सलाह देता हूँ कि आप दीदी को और ज्यादा सम्मान दें। तुम कौन होते हो? ये मत समझना कि तुमने छोटी साली से शादी कर ली है तो तुम मुझे ज्ञान देने वाले बड़े भाई बन गए हो। क्यों होंगलिन, तुम बकवास मत करो। मैंने क्या बकवास की? अगर मैं हाईतोंग को आश्रय नहीं देता तो ये लड़का उसे इतनी आसानी से पत्नी मिल पाती? अगर वो मेरा आभार व्यक्त नहीं करता तो भी ठीक है, लेकिन वह यहाँ मुझे नियम सिखा रहा है। ओए लड़के, क्या तुम्हें अपने बारे में कोई जानकारी नहीं है या तुम्हारी समझ कम है? छो होंगलिन, बार बार ये मत कहो कि तुम हाईतोंग को पाल रहे हो। तुमने आखिर कब हाईतोंग पर एक पैसा खर्च किया? हाईतोंग को 18 साल की उम्र से पहले मैंने पाला और 18 साल की उम्र के बाद वह खुद काम करके अपना पालन पोषण कर रही है। इसमें तुम्हारा क्या लेना देना है? क्यों नहीं लेना देना है? क्या वो मेरे घर में नहीं रहती थी? क्या उसने तुम्हें किराया नहीं दिया था? तुम एक ही बात को क्यों पकड़े हुए हो और खत्म नहीं कर रहे? मुझे तो कहना ही पड़ेगा, जो किराया उसने दिया था उसका क्या फायदा? अगर मैं नहीं होता तो क्या उसके पास सिर छुपाने के लिए जगह होती? और क्या उसे शादी करने का यह शुभ दिन देखने को मिलता? अरे अगर ऐसा है तो हाईतोंग की शादी का पैसा वह मुझे ही लेना चाहिए था, है ना? ठीक है जान इन। ओए लड़के, तुमने दहेज में कितना दिया है? जो होंगलिन, क्या तुम कभी खत्म नहीं होगे? बेशक मैं खत्म नहीं हुआ हूँ। आज मूल रूप से दोनों पक्षों के माता पिता शादी की बड़ी बातों पर चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो हाईतोंग के अभिभावक के रूप में अगर मैं दहेज के बारे में पूछता हूँ तो क्या गलत है? तुम जीजा जी, अगर दहेज के बारे में पूछना ही है तो मेरी बहन को पूछना चाहिए था। इससे आपका क्या लेना देना है? मेरा क्यों लेना देना नहीं है? उसका पैसा मेरा पैसा है। जान येन, तुमने आखिर कितना दहेज दिया है? हमारी आजाद शादी है, इसे दहेज या स्त्री धन जैसी कोई बात नहीं है। तो इतनी देर से बात कर रहे थे और एक पैसा भी नहीं दिया। मैंने सोचा था कि हाईतोंग की कीमत शायद 1 लाख या 80,000 होगी, लेकिन ये तो बिल्कुल बेकार निकली। जीजा जी, क्या ये बात थोड़ी अटपटी नहीं है? हाँ हाँ हाँ, तुम ही सबसे अच्छी बातें करते हो, लेकिन तुम असल काम नहीं करते। ठीक है, अभी दोनों परिवार मौजूद हैं। दहेज कब देने वाले हो? अगर कोई मुफ्त में दुल्हन चाहता है तो इतना सस्ता सौदा कहाँ मिलेगा? आप कितना चाहते हैं? जान हिन, उनकी बात मत सुनो। हाईतोंग हमारे घर में कई सालों तक रही है और हमने उसे रोज अच्छी तरह से खिलाया पिलाया है, तो कम से कम उसकी कीमत होनी चाहिए 5 लाख रुपए। नीचे चेक लाओ। जी दादी जी। दादी जी, हाईतोंग, तुम चिंता मत करो। झान परिवार शिष्टाचार और सम्मान में कोई कमी नहीं रखेगा
हम बाहर वालों को तुम पर हंसने का मौका बिल्कुल नहीं देंगे। तुम चिंता मत करो। 5 लाख का चेक यहाँ है, देख लो। ये हमारे झान परिवार द्वारा दिया गया दहेज है। झान परिवार ने जो दहेज दिया है वह यह है। ओ होंगलिन, क्या तुम वाकई इसे चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? इसे यहाँ लाओ। ये तो वैसे भी मेरा हार है, मैं इसे क्यों ना लूं? ओह, ये सच में 5 लाख है। लगता है तुम्हारा झान परिवार काफी अमीर है। तुम साली की पसंद अभी भी अच्छी है। जीजा जी, अब जब आपने दहेज ले लिया है, क्या आप चुपचाप खाना खा सकते हैं? दादी, क्या आप सच में और थोड़ी देर नहीं रुकेंगी? मैं तुम दोनों छोटे बच्चों को परेशान नहीं करूंगी। हाई तोंग, तुम्हें याद रखना होगा जो मैंने तुम्हें अभी कहा था। चलती हूँ। अरे, दादी ने तुम्हें अभी क्या कहा था? मैं पहले अपनी बहन के बर्तन धोने में मदद करती हूँ। दीदी, मैं आपकी मदद करती हूँ। क्या हो सोंग, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया। अरे दीदी, आप क्या कह रही हैं? ये सब जो होंगलिन की वजह से है। खैर छोड़िए, मुझे शर्मिंदा होने जैसी कोई बात नहीं है। ये अच्छा हुआ कि झान यिन और उनके परिवार ने देख लिया कि झो होंगलिन कैसा इंसान है। ओह हाँ दीदी, क्या आपके पास मेरा 5 लाख का कार्ड है? क्या मैं इसे वापस ले सकती हूँ? हाँ हाँ हाँ। जीजा जी, अगर आप व्यस्त नहीं हैं, तो आप मेरे साथ रसोई में चलें और दीदी और हाईतोंग की मदद करें। मदद? वह तो वैसे भी औरतों का काम होता है, उन महिलाओं का काम है। अरे जीजा जी, बैठिए बैठिए। ये बहुत अच्छा है जीजा जी। ये तुरंत 50 लाख का चेक। आपका खजाना बहुत गहरा है। पुराना मकान ढह गया है क्या? अरे इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। बैठिए बैठिए बैठिए। जीजा जी, अब जब हम सब एक ही परिवार हैं, तो मैं आपको एक जरूरी चेतावनी देना चाहता हूँ। ये हाईतोंग कोई सीधी सादी औरत नहीं है। आपको उस पर इतना अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारा मतलब क्या है? क्या मेरा मतलब अभी भी स्पष्ट नहीं है? आप उन दोनों को देखिए। देखिए, एक खूबसूरत चेहरे के अलावा उसके पास और क्या है? मैं एक बड़ी कंपनी का मैनेजर हूँ, लाखों में मेरी वार्षिक आय है। जब हाईलिंग ने मुझसे शादी की थी, तो ये मेरे लिए एक बड़ी बात थी। अब हाईतोंग को तुम मिल गए हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दोनों बहनें सिर्फ अमीरों से रिश्ता बनाना चाहती हैं। अरे ये हाईतोंग ऊपर से तो ऐसी दिखती है कि उसे धन दौलत से कोई लगाव बिल्कुल नहीं है, लेकिन असल में वो बहुत ही चालाक है। हाईतोंग कैसी इंसान है मुझे अच्छी तरह पता है। तुम्हें यहाँ फितना फैलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पछतावा होगा तो मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। आज का दिन मुझे थका कर मार डाला। अगर तुम थक गई हो तो कल काम पर मत जाना, अच्छे से आराम करो। ये कैसे हो सकता है? ओहो हाँ, ये तुम्हारे लिए मेरे शुक्रिया का तोहफा है। शुक्रिया का तोहफा? धन्यवाद कि तुमने मुझे मेरे जीजा जी के सामने शर्मिंदा नहीं होने दिया। आप जैसे अमीर लोग बहुत ही उदार होते हैं, पल भर में पैसे से किसी का भी मुंह बंद कर देते हैं। ओह हाँ, आज मेरी दादी ने तुमसे क्या कहा था? ओह, दादी ने मुझसे कहा कि मैं थोड़ी निडर बनूं, तुम्हें पकड़ूं, तुम्हारे सारे कपड़े उतार दूं और फिर तुम्हारे साथ सो जाऊं। भी कहा था कि मैं जल्दी से उन्हें पोते पोतियां दूं। एक बच्चा पैदा करने पर मुझे एक इमारत मिलेगी, और अगर ज्यादा बच्चे हुए तो सारी विरासत मुझे मिल जाएगी। तो आपने मना कैसे किया? मना? मैं क्यों मना करूं? क्या ये सोने पे सुहागा होने जैसा नहीं है? अरे वाह, दादी की सारी विरासत वह कितनी होगी? यह हाईतोंग है। दिखती तो ऐसी है कि उसे धन का लालच नहीं है, लेकिन उसके मन में बहुत चालें हैं। उसे क्या हुआ? क्या वह नाराज हो गया है? इस पर हस्ताक्षर करो। औपचारिक विवाह समझौता पत्र, ये क्या है? क्योंकि हमारी शादी नकली है, इसलिए कुछ चीजों को स्पष्ट रूप से तय करना होगा। तुम्हारा तुम्हारा है और मेरा मेरा है।
तुम्हारे किसी भी सामान पर नजर नहीं डालूंगा और मुझे उम्मीद है कि तुम दूसरी चीजों के बारे में नहीं सोचो, जैसे कि दादी की विरासत सिर्फ जहान परिवार की चीज होगी। समझ गई, मैं अभी हस्ताक्षर करती हूँ। हाँ, हस्ताक्षर हो गए। तुम जरा भी हिचकिचाई नहीं? मुझे किस बात की हिचकिचाहट होनी चाहिए? आनियन, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। अभी तुमसे जो कहा उससे तुम नाराज हो गए हो, है ना? मुझे दादी के उस अपार्टमेंट की कोई लालच नहीं है और उनकी विरासत में भी मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लड़कियों की कीमत सिर्फ बच्चे पैदा करने में नहीं होनी चाहिए। अगर मैं मेहनत करती हूँ तो दादी ने जो कहा था वह सब मैं देर सवेर खुद ही हासिल कर लूंगी। इसीलिए मुझे तुम झान परिवार की चीजों में जरा भी रुचि नहीं है। मैंने दादी को मना क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे लगा कि इसकी जरूरत नहीं है। आखिरकार बड़े बुजुर्गों की बात मानकर उन्हें हाँ कहने से उन्हें थोड़ी खुशी मिलती है। जहाँ तक मैंने अभी तुमसे जो कहा वो अभी महज मजाक था। मैंने बस यही सोचा था कि हम दोनों अब एक दूसरे को काफी अच्छे से जानने लगे हैं और एक दूसरे को समझने लगे हैं, इसलिए मैंने तुमसे ऐसा मजाक करने की हिम्मत की। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि तुम्हारे मन में मैं अभी भी वही बुरी नियत वाली तुम्हारे झान परिवार के पैसे की लालची इंसान हूँ, है ना? चिंता मत करो, इस समझौते की शर्तों का मैं पूरी तरह से पालन करूंगी। ठीक 1 साल बाद जब हम तलाक लेंगे, तुम झान परिवार का सामान मैं एक दिन का भी साथ नहीं ले जाऊंगी। काफी देर हो चुकी है, अब मैं सोने जा रही हूँ। शुभ रात्रि। ओह, और हाँ, आगे से मैं तुम्हें झान साहब ही बुलाऊंगी। आज मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन तय हुआ था कि ये शादी नकली है तो मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकती। इनमें 2 कार्ड हैं, एक में 5 लाख रुपए हैं जो आज तुमने मेरे जीजा जी को शगुन के तौर पर दिए थे, ये वह वापस है, और दूसरे में 3,720 रुपए हैं। गमले खरीदने में मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा धन्यवाद। हाईतोंग अभी गुस्से में है। अगर मैं ठीक से समझा नहीं पाया और उसे फिर से गलतफहमी हो गई तो क्या होगा? चांद साहब, आधे घंटे बाद आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक है। सब लोग आ चुके हैं। आप कब आ रहे हैं? मेरे पास यहाँ ज्यादा जरूरी काम है, बैठक को टाल दो। क्या? लेकिन चांद साहब, आप अभी तक गए क्यों नहीं? मैंने खासतौर पर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, पहले कुछ खा लो। औपचारिक शादी के समझौते के अनुसार इस नाश्ते का कच्चा माल आपने खरीदा था और इसे आपने खुद अपने हाथों से बनाया है, तो ये आपकी संपत्ति है। मुझे इसे छूना नहीं चाहिए, इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। नहीं, मैं जान साहब, मैं पहले काम पर जा रही हूँ। तुम्हें छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं है, मेरे पास अपनी इलेक्ट्रिक बाइक है। मैं किसी को भेजकर उसे ठीक करवा। जरूरत नहीं है। अरे हाईतोंग दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाईतोंग दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ननशेंग, अरे बाप रे, मैं तो काम पर जा रही थी, लेकिन मेरी बाइक खराब हो गई। तो ठीक है, हम साथ में चलते हैं। हाईतोंग दीदी। सच में? बहुत धन्यवाद नियनशेंग। मैं भी आपको छोड़ सकता हूँ। मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है, ये समझौते के नियमों का उल्लंघन है। क्या तुम हर रोज थोड़ा जल्दी नहीं आ सकती? क्या ये कंपनी तुम्हारा घर है? तुम प्रबंधक जान साहब ने नहीं कहा था क्या कि अब पूरी कंपनी में केवल आपको ही आधे घंटे पहले आना होगा और बाकी सभी लोग सामान्य समय पर काम शुरू करेंगे। आप अभी भी नए कर्मचारियों को पुराने नियम क्यों सिखा रहे हैं? हाईतोंग, तुम बहुत बहादुर हो गई हो, है ना? बहादुर नहीं, मैं तो बस जान साहब के निर्देशों का पालन कर रही हूँ।
हाय तोंग दीदी, आपका धन्यवाद। कोई बात नहीं। जंगिंग, अभी मेरे साथ बाहर फील्ड वर्क के लिए चलो। पहले तुम गाड़ी बुक करो। लियो प्रबंधक, क्या इस बार आप खुद ही बुक नहीं कर सकते? मैं अभी व्यस्त हूँ। अगर तुम एक बार बुक कर दो तो क्या हो जाएगा? लेकिन हर बार मैं ही गाड़ी बुक करती हूँ और पैसे भी मैं ही देती हूँ, और आपने कभी मुझे वापस भी नहीं किए। तुम क्या बड़बड़ा रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं पैसे नहीं देना चाहता? क्या मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूँ? ये कैसे संभव है? मैं सच में व्यस्त हूँ। मेरे पास बुकिंग का समय नहीं है। ठीक है? जियांगिंग, तुम कितनी ज्यादा नासमझ हो। लियो प्रबंधक व्यस्त है, तुम क्यों गाड़ी बुक कर रही हो? तुम्हें तो लियो प्रबंधक की फुर्सत में आने का इंतजार करना चाहिए और फिर बुक करना चाहिए। तुम्हें तो बस एक ट्रेनी की तरह उनके पीछे रहना चाहिए। तुम सही कह रहे हो, है ना लियो प्रबंधक? तुम ओह हाँ, लियो प्रबंधक, आपने जियांगिंग से जो टैक्सी बुक कराई थी उसके पैसे अभी तक उसे नहीं दिए हैं। जरूर व्यस्त होने के कारण भूल गए होंगे। उसे देना याद रखना। हाय तोंग दीदी, आपका धन्यवाद। आप सच में मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। कोई बात नहीं, सब इसी तरह से गुजरे हैं। इतना ज्यादा चुपचाप सब्र मत करना। आज कंपनी की ओर से एक खास इनाम दिया जा रहा है। आप सबके लिए मिकिलिन 3 सितारा रेस्टोरेंट के हेड शेफ को बुलाया है। आप लोग जो भी खाना चाहते हैं बेझिझक ऑर्डर कर सकते हैं। कंपनी बिल भरेगी। वाह, कितना बढ़िया। हाय तोंग, आपने सुबह नाश्ता नहीं किया होगा, क्या आप थोड़ा खाने चलेंगे? जरूरत नहीं है, धन्यवाद। मुझे भूख नहीं है। आप अपना काम करें। तुम्हें क्या हुआ है? हाय तोंग दीदी, लियो प्रबंधक ने कहा है कि मैं जांग साहब के साथ डिनर पर जाऊं और प्रोजेक्ट पर बात करूं। लेकिन इंडस्ट्री में सब जानते हैं कि जांग साहब सबसे ज्यादा रंगीन मिजाज हैं। मैं डर रही हूँ। जांग साहब, यह लियो प्रबंधक कैसे एक अनुभवहीन इंटर्न से जांग साहब के प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार बना सकती है? वो निश्चित रूप से मुझे पसंद नहीं करती और जानबूझकर मुझे परेशान कर रही है। हाय तोंग दीदी, मुझे क्या करना चाहिए? मैं सच में डरी हुई हूँ। हाय तोंग दीदी, क्या आप मेरे साथ चल सकती हैं? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, शराब कम पीना, समझा? हम वैसे भी मैं घर जाकर झान यिन का सामना नहीं करना चाहती, तो ये भागने का एक अच्छा मौका है। चांगजोंग कंपनी का वो प्रोजेक्ट, अब क्या करें? अरे युवा महिला, जब तुम मेरे पास आती हो तो तुम्हें मेरे नियमों का पालन करना ही होगा। आओ पहले शराब पीते हैं, मुझे खुश करने के लिए मेरे साथ पियो और फिर हम काम के बारे में बात करेंगे। जांगजोंग, यह युवा महिला हमारी कंपनी में नई इंटर्न है। वह नियमों को नहीं जानती है, तो मैं आपके साथ पीने के लिए आई हूँ। ठीक है, मुझे तुम्हारे जैसे खुले विचारों वाले लोगों के साथ व्यापार करना पसंद है। हाय तोंग मिस, कृपा करके आप शुरू करें। जांगजोंग, देखिए, हमने शराब पी ली है। क्या हम अब इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। जब हम पूरी तरह से पी लेंगे तब बात करेंगे। आओ। हाय तोंग, मैंने तुम्हें पिछले 2 दिनों में फिर से गलत समझा था। मुझे बहुत खेद है। मैं तुमसे वादा करता हूँ अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं हो। मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम सहमत हो? इस बार मेरी टोन क्या पिछली बार की तरह ये बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है? अगर मैं उसे डराकर भगा देता हूं तो क्या? इतनी देर हो गई है, हाईतोंग अभी तक वापस क्यों नहीं आई? क्या हाईतोंग अभी भी ओवरटाइम कर रही है? नहीं मैडम, आज नई इंटर्न के साथ जांगजोंग से सहयोग पर बात करने गई हैं। चांगजोंग, चांगजोंग, क्या ये पीने के बाद आप हस्ताक्षर कर देंगे? निश्चिंत रहें, निश्चिंत रहें, जरूर हस्ताक्षर करूंगा। हाय तोंग मिस, ये आखिरी गिलास है।
इसे पीकर हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है। ये सही नहीं है। इस शराब का स्वाद इतना अजीब क्यों है? आखिरकार इसे बेहोश कर दिया। तुम्हारा लीव प्रबंधक काम कराना जानता है। इस बार जो लड़की भेजी है मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद मैं झान साहब को बताऊंगा कि ल्यू बाईवेई को प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया जाए। धन्यवाद झांगजो। छोटी सुंदर, चलो सोने चलते हैं। हाय तोंग बहन, तुम मुझे दोष मत देना। लीव प्रबंधक ने कहा कि तुम्हें रास्ते से हटाने के बाद ही मैं परमानेंट हो पाऊंगी। दोष देना है तो लीव प्रबंधक को दो जो इतना क्रूर है। ये छोटी सुंदरता बहुत अच्छी पीती है। अगर मैंने ये दवा इस्तेमाल न की होती तो अब तक इसे मेरे साथ मोलभाव करना पड़ता। ये छोटा चेहरा वाकई बहुत प्यारा है। जान साहब, आप यहाँ कैसे? जान साहब, आखिर इसका मतलब क्या है? मैंने अभी तक आपसे नहीं पूछा कि इसका क्या मतलब है। आधी रात को आप मेरी पत्नी को यहाँ क्यों लाए? पत्नी? वह क्या वह वास्तव में आपकी पत्नी है? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं जांग परिवार को तुरंत खरीद सकता हूँ और मैं इसे तुरंत दिवालिया भी कर सकता हूँ। जान साहब, मैंने गलती की। जान साहब, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब आपके लिए प्रबंधक की वजह से है। ये उसने किया, उसने मुझे ये व्यक्ति दिया, मुझे कुछ नहीं पता। जान साहब। जाओ और उससे ठीक से पूछताछ करो। जी जान साहब। हम जान यिन। अरे मेरी प्यारी, अगर तुमसे पीने को कहा गया तो तुमने तुरंत पी लिया। अगर मैं आज नहीं आता तो तुम्हारा क्या होता? जान यिन, इतना बुरा लगता है। तुम हमेशा मुझ पर शक क्यों करते हो? माफ करना, मुझे पता है कि मैंने गलती की। आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। अरे बाप रे, ओह, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं घर कैसे आ गई? क्या मैं झांगजुंग के साथ शराब नहीं पी रही थी? मुझे फिर से देर होने वाली है। आखिरकार मैं समय पर पहुंच गई। अरे देखो, उसमें आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या करें, वो बहुत बेशर्म है। हम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। जियांगिंग, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? सब लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? हम जियांगिंग। हाय तोंग, तुम में कंपनी आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम इतनी बेशर्म हो? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं क्यों शर्मिंदा हूँ? नाटक क्यों कर रही हो? तुम कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए झांगजोंग के साथ सोने की बात सबको पता चल गई है। तुम यहाँ क्या नाटक कर रही हो? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं झांगझोंग के साथ क्यों सोऊंगी? तुम अफवाह फैला रहे हो। यह अफवाह है या नहीं, क्या तुम्हें खुद नहीं पता? जियांगिंग ने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें और झांगझोंग को कमरे में जाते हुए। सही कहा ना जियांगिंग? हाँ, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा था। हाय तोंग दीदी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी इंसान निकलोगी। जियांगिंग, कल तुमने ही मुझसे कहा था कि तुम्हें डर लग रहा है और मुझे तुम्हारे साथ चलने को कहा था। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जब सबने देख लिया है तो तुम अब क्या सफाई दे रही हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे वांशिंग में इतनी बेशर्म कर्मचारी होगी। ये वाकई हमारे वांशिंग के लिए शर्म की बात है। मेरे हिसाब से ऐसी औरत को जल्द ही वांशिंग से बाहर निकल जाना चाहिए। सब बताओ, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, अगर ये बात बाहर फैल गई तो वांशिंग की प्रतिष्ठा का क्या होगा? हाय तोंग, तुम खुद ही इस्तीफा दे दो। वांशिंग से निकल जाओ। मैं ऐसी औरत के साथ काम नहीं करना चाहता। हाँ बिल्कुल। हाय तोंग, तुम खुद बाहर जाओगी या मैं किसी को तुम्हें बाहर निकालने के लिए बुलाऊं? इस इंसान को बाहर जाना चाहिए, वो तुम हो। जान साहब। क्या तुम्हें ठेस पहुंची? जान साहब,
हाईतोंग वह एक बुरी नीयत वाली इंसान है। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए वह अपने शरीर को बेचने से भी नहीं झिझकती है। ऐसे इंसान को वानशिंग में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि बुरी नीयत वाले तुम हो। उस व्यक्ति को अंदर लाओ। जी। हाँ, यही वो औरत है। उसने उसने ही मुझे औरतें भेजी थी। उसने ये भी कहा, उसने कहा कि वह मुझे प्रबंधक की पदवी दिलवाएगी। उसने जियांग से हाईतोंग मिस को ड्रग्स दिलवाए थे। ये सारी बुरी चीजें उन्होंने की हैं। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जियांग, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया था, है ना? तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने नहीं किया। लीव प्रबंधक, तुम कम से कम कुछ तो कहो। जान साहब, उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसे पक्का हाईतोंग ने खरीद लिया होगा। हाईतोंग जरूर मेरी प्रबंधक की पदवी पाना चाहती है, इसलिए वह मुझे झूठा फंसा रही है। इस मामले से सच में मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्रबंधक की पदवी? क्या कहा? मेरी पत्नी जान यिन की पत्नी को किस चीज की कमी है जो वह तुम्हारे इस छोटे से प्रबंधक के पद पर न रखेगी? क्या तुम सच में सोचते हो? तुम्हें हास्यास्पद है। पत्नी? हाईतोंग बॉस की पत्नी है? ये कैसे हो सकता है? हाईतोंग दीदी, मैंने गलती कर दी, कृपया मुझे माफ कर दो। तुमने जो कुछ भी किया वह सब स्थायी कर्मचारी बनने के लिए था, है ना? जी जान साहब, मैं लालच में फंस गई थी। मैं अगली बार ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। अगली बार नहीं होगी। तुम न सिर्फ स्थायी नहीं बन सकती बल्कि भविष्य में वानशेंग के तहत और पूरे जियांग शहर की सभी कंपनियां भी तुम्हें काम पर नहीं रखेंगी। इन तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाओ और कल की घटना के बारे में पुलिस को विस्तार से सब कुछ बताओ ताकि उन्हें उनकी उचित कीमत चुकानी पड़े। जी। जान साहब, मुझसे गलती हो गई। जान साहब, मुझे माफ कर दो। क्या तुम ठीक हो? क्या उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई? कल रात तुमने मुझे बचाया था और मुझे घर भी पहुंचाया। हाँ, तो तुम मुझे कैसे इनाम देना चाहती हो? मैं अपना काम अच्छे से करूंगी। हाईतोंग, माफ करना। क्या? 2 दिन पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। मुझे अपनी गलती का एहसास है। क्या तुम मुझे माफ करोगी? जान साहब, मैं आपकी बात समझती हूँ। बस हमेशा शक किए जाने पर मन को हमेशा दुख पहुंचता है। हालांकि आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आखिरकार हमारे पास साथ रहने के लिए बस 1 साल है। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ 1 साल नहीं चाहता। क्या? हाईतोंग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ एक समझौते वाली शादी नहीं चाहता और मैं तुम्हारे साथ सिर्फ 1 साल भी नहीं रहना चाहता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मुझे नहीं पता कि पसंद करना क्या होता है, लेकिन जान साहब, क्या आप मुझे सोचने का थोड़ा समय दे सकते हैं? ठीक है, वैसे भी हमारे पास बहुत समय है। तुम आराम से सोच सकती हो। चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाने ले चलता हूँ। हम